चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग मुझे पहचानते हैं? ओके, चलिए ठीक है। सो आज नया मैम ने ले रही है क्लास, आज मैं ले रही हूँ। तो आज आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब भी देने थे और साथ साथ में कुछ चीजें आपको सिखानी थी। अभी क्लास में कितने लोग चाहते हैं कि साथ साथ में आप क्लास करते करते पैसा भी कमाना शुरू कर दें? कितने लोग चाहते हैं? जैसे कल की क्लास कैसी रही आप लोगों की? बहुत अच्छी थी मैम। बहुत अच्छी थी, ओके। और जो लोग हाँ, क्लास ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ऑनलाइन क्लास है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा लगा। क्या बोल रहे हो? बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्लासरूम जैसा फील हो रहा था जैसे ऑफलाइन ही। अब आप लोगों को यही चीज लोगों को बतानी है और सबने अपने अपने फीडबैक भेजने हैं, ठीक है। चलो आज की मीटिंग हम शुरू करते हैं और आज की मीटिंग में आप लोगों के साथ में 3-4 चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहली बात, क्या आप लोग चाहते हैं कि आप इस कोर्स को करते करते इतना पैसा जनरेट कर सको कि आपकी जो भी जरूरतों की चीजें हैं वो आप खरीद सको? चाहते हैं तो मैं आप लोगों को आज उसका फॉर्मूला बताने वाली हूँ। कितने लोग चाहते हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। करना सीखना चाहते हैं? यस ठीक है, ओके। दूसरा जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट आपको पहले महीने में लगने वाले हैं उसकी लिस्ट, उसकी प्राइस कितने लोग जानना चाहते हैं? ऑलमोस्ट सभी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। Yes, इसके अलावा आज हम लोग उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिनको आप शुरुआत में अगर सीख लोगे तो आपके साथ में आप सर्विस से भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है? ओके। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी पेन पेपर ले लीजिए। यस। सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट नोट करवा दूं। यस मैम। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लगने वाला है? थ्रेड, राइट? कौन से ब्रांड का थ्रेड लेंगे, क्या कौन सा ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट लेंगे उसके ऊपर और क्यों लेंगे वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग। तो सबसे पहले आपको थ्रेड से शुरुआत हुआ है कल, तो आपका आवाज थोड़ा कम आ रही है। आवाज एक लोग अपने आप को म्यूट कर दो तो आपको आवाज आने लगेगी। मेरी आवाज आ रही है अभी? और थोड़ा जोर में। और जोर से। बाकियों को पूछ लो एक बार। हाँ? बाकियों को पूछ लो एक बार। ओके, सो आपके यहाँ रेंज का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस। ओके ओके, ठीक है। सो थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लो या फिर रेंज पे चले जाओ जिनको नहीं आ रही है, या फिर रिकॉर्डिंग देख लेना क्योंकि मेरी आवाज तो ठीक ठाक है। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट लेना और क्यों लेना है। तो हमने क्या किया है, आपको ऑर्गेनिक ब्रांड का थ्रेड बताया है। कितने नंबर का? 40 नंबर का। क्यों बताया है? अगर आप इससे पतला थ्रेड लेते हैं तो आपका हाथ भी कट सकता है, आपके क्लाइंट का हाथ भी कट सकता है, जिसके ऊपर भी आप करोगे उसको कट लग सकता है, इसीलिए इससे पतला वाला थ्रेड नहीं लेना है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक ब्रांड का चूंकि जितने भी थ्रेड आते हैं मार्केट में उनमें सबसे बेस्ट थ्रेड है, इसीलिए आपको ये बताया है। इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस है 50 रुपीज। मार्केट में आपको कितने का मिलेगा हमें नहीं पता, बट अगर आप कविता से लेते हैं तो इसका प्राइस है 30 रुपीज। नोट करते जाओ, आपको इजी हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से मंगाना है तो और मार्केट से लेना है तो भी पता होना चाहिए कि क्या प्राइस है। कौन सा थ्रेड लेना है? 40 नंबर, याद से लेना 40 नंबर। क्यों लेना है 40 नंबर? क्योंकि कट नहीं लगना चाहिए। हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे एक साइंस होता है, ठीक है। तो 40 नंबर का थ्रेड लेना है और 40 नंबर के थ्रेड में आपको प्राइस क्या है? 50 रुपए इसका एमआरपी है, आप लोगों के लिए डिस्काउंट प्राइस 30 रुपीज है। एक चीज जो आपको पहले दिन से लगना है। उसके बाद क्या लगना है? आईब्रो करने के पहले आपको चाहिए होता है पाउडर। अब पाउडर में दो तरीके के पाउडर आते हैं। एक पाउडर होता है जो हमारा टैल्कम पाउडर है वो, और दूसरा जो पाउडर होता है वो पाउडर होता है जब हम लगाते हैं, जहां से भी बाल रिमूव करने हैं वहां पर अगर हम उसने उस पाउडर को लगाया तो वहां के पोर्स को ओपन कर देता है। जब पोर्स को ओपन कर देता है तो फिर इजी क्या हो जाता है? रिमूव करना इजी हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता और दर्द भी कम होता है। तो ये वाला जो पाउडर है ये मैंने खुद ने बनाया है, और ये पाउडर जो बनाया है कैसे बनाया है वो भी बता दे रही हूँ। आप लोगों ने जैन धर्म के बारे में थोड़ा सुना होगा। तो जैन धर्म के जो ऋषि होते हैं वो लोग बाल कटवाते नहीं है, केश कुंचन होता है, मतलब चुटकी से उसके बाल को इजीली तोड़ा जाता है।
और उसमें के लिए जो उन्होंने चीजें यूज की होती हैं वही चीज हमने इसमें डाली हुई है। उसके अलावा नीम है इसमें, तो एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो ये बना हुआ है, गाय का जो गोबर होता है उसको बढ़िया 3 टाइम्स फिल्टर करके फिर ये पाउडर हमने बनाया है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये पाउडर लेना चाहें, मार्केट में कहाँ मिलेगा पता नहीं, चाइनीज पाउडर के नाम से एक पाउडर आता है, बट वो 100-150 रुपए का होता है। हमारा ये वाला जो पाउडर है इसमें 70 रुपए प्राइस है, 50 रुपए में आपको मिलेगा, राइट। तो ये पाउडर लगाने का फायदा क्या है, दर्द नहीं होगा और साथ साथ में पोर्स ओपन हो जाएंगे। क्योंकि इसमें नीम पाउडर भी मिक्स है, इसलिए ये एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। जो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत अच्छे से हेयर मतलब रिमूव भी हो जाता है। ठीक है, तो ये है 70 रुपए इसका एमआरपी है और आपको मिलेगा 50 रुपए में। मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारा होम प्रोटेक्शन है। ठीक है, आपकी मर्जी, बाहर से लेना चाहो ले सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट ये लगने वाला है, चाहे यहाँ से लो चाहे बाहर से लो, आपके पास में होना चाहिए। क्योंकि बेसिक टूल्स अगर आपके पास होंगे तो आप अच्छे से क्लास कर पाओगे। बेसिक टूल्स नहीं होंगे तो कितना भी अच्छा सिखा दे बेटा, आपको कोई काम नहीं आएगा। इसलिए पाउडर, फ्लेक्सिंग पाउडर, आईब्रो पाउडर बहुत जरूरी है। ये आईब्रो पाउडर है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमें 3 चीजों पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए वैक्सिंग के ऊपर। तो वैक्सिंग पाउडर लूज में भी आता है, पैकेट में भी आता है। हम लोगों ने चूंकि बोरी मंगा के इसको पैकिंग किया हुआ है, इसलिए डिब्बा भी अच्छा है। और दूसरी जो चीज है वो ये कि इसमें आपको कॉस्ट वाइज कम आ रहा है। बाहर लोग शायद 100-150 रुपए का प्राइस पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ इसका प्राइस 60 रुपीज है या 50 रुपीज है। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है, ये आपको लगने वाली चीजें हैं। कंपल्सरी जो चीजें लगने वाली मैं वो बता रही हूँ पहले। इसके बाद में वैक्सिंग स्ट्रिप्स। वैक्सिंग स्ट्रिप्स आप बाहर से कहीं से भी ले सकते हो। हमारे पास जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स अवेलेबल है, इसकी खूबी है कि 100 जीएसएम की है, इस वजह से वैक्स करते वक्त फटती नहीं है। और ये 50 रुपए इसका, 75 रुपए इसका एमआरपी है और आप लोगों को 30 रुपीज में मिलता है। शायद 25 में मिलता है अगर ज्यादा लेते हैं तो, और एक सिंगल लेते हैं तो 30 रुपीज में मिलता है। एमआरपी 75 रुपीज है। ठीक है, तो मैंने आपको मार्केट प्राइस भी बता रही हूँ और हमारा प्राइस भी बता रही हूँ, नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो रश्मि मैडम नोट डाउन कर रहे हैं और आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है सीजर। अब सीजर जो है मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट मैं जो ब्रांड आपके साथ में बता रही हूँ, ये ब्रांड के साथ में अपना कॉर्पोरेट टाई अप है। कॉर्पोरेट टाई अप है, और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है इसके दूसरे इक्विपमेंट में, तो हमने 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी लिया है। नॉर्मली आपको प्रोडक्ट जो होते हैं वो उनमें वारंटी गारंटी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो सिर्फ नाम के लिए मिलती है। सीजर में तो खैर कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो आपको जो नेहा मैम ने सीजर बताया था वो ये सीजर है। इसका एमआरपी है 499 और आपको ये मिलेगा 25% डिस्काउंट पे 375 रुपीज में। इस सीजर की सबसे खूबी वाली बात क्या है, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, तो आसान होगा आपके लिए हेयर कट करना, आवाज नहीं करती है ज्यादा। और इसमें एक और सुपीरियर सीजर आती है, जो अगर धार उसकी खराब हो जाए तो उसको फ्रीजर में रख दो, धार लग जाती है, बट वो 1299 की है, नहीं सॉरी 1799 में आ रही है। तो ओवरऑल ये सीजर है जो बहुत जरूरी है सबको लगने वाला। मार्केट से आप कोई भी सीजर ले सकते हो, बट अगर ये लेते हो तो आपको फिनिशिंग अच्छा आ जाएगा, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट चीज है। और इसके जो भी इक्विपमेंट लगते हैं आपको, जैसे ड्रायर है, स्ट्रेटनर है, बाकी सारी चीजें जो लगने वाली हैं, उन सब चीजों पे आपको इसमें 1 ईयर का रिप्लेसमेंट वारंटी है। वेबिना एकेडमी के साथ में इसका हमने कॉर्पोरेट टाई अप किया है, इसी वजह से बाकी सारे ब्रांड्स आपको 6 महीने की वारंटी देते हैं, हम 1 साल की वारंटी देते हैं। ठीक है, ये तो हुए बेसिक चीजें। अप्रैल अगर आप शुरुआत से ही कस्टमर अप्रैल और खुद का अप्रैल लगा के काम करोगे तो आपको खुद को फील होगा कि प्रोफेशनल है आप और एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में काम कर रहे हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा खुद के बोलना चाहिए स्टैंडर्ड के लिए, खुद को एक जोन में ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। तो सेल्फ अप्रैल और कस्टमर अप्रैल ये वेबिना के नाम के हैं, आप लोगों को चाहिए तो इसका प्राइस आई थिंक 300 रुपीज है दोनों का सेट का, तो ये भी आप ले सकते हो। एमआरपी इसका ज्यादा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है। अच्छा, इम्पोर्टेंट कल से आप लोगों मैं ओके, प्लीज आप लोग 2-3 चीजें मुझे सिखानी थी, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आई थी। सबसे पहले अब आप लोग जो पार्लर का कोर्स कर रहे हैं इसका नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सर्टिफाइड प्रोफेशनल
प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर कोर्स। प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर कोर्स का मतलब क्या होता है? अगर एक एक करके आप लोग बात करेंगे तो मैं आप लोगों को अलाउ करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब कोर्स कर रहे हो तो आप पहले अपने आप को उस लेवल पे ले जाओ, तब ये चीजें आपके दिमाग में ज्यादा अच्छे से जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है, आज से आपको अपने आप को थोड़ा सा अलग ढंग से ट्रीट करना शुरू करना है, क्योंकि सबसे पहला क्लाइंट हमारा ब्रेन है हमारा, उसके बाद हमारे क्लोज वंस है, और फिर बाद में आता है बाहर का क्लाइंट। ठीक, जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे, हम लोग ब्यूटिशियन बाद में बने, पहले हमने वो एक प्रोफेशनल एटीट्यूड को अपनाया है। ठीक है, तो अब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने का तरीका, आपके सोचने का तरीका कॉमन लड़कियों से अलग होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपको उस प्रोफेशनलिज्म में को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस प्रोफेशनलिज्म में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है वो चीजें जानेंगे, सीखना चाहेंगे? यस मैम। ये सिर्फ स्किल डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है। यस कि आपको हमने आईब्रो सिखा दी, हेयर कट सिखा दिया, ये फेशियल सिखा दिया और पूरा कोर्स करा दिया, बट आप दिखते जो है एकदम टिपिकल वाले हो, जहां पर आपको प्रोफेशनलिज्म की कोई परिभाषा ही आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिख रही है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके कपड़े चेंज करवाना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आप जो पहनते हो उसको सलीके से पहनो। ठीक, मैं बिल्कुल भी आपसे नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने बालों को कलर करना है। मेरे खुद के आज तक मैंने कलर नहीं किया, मतलब दूसरे कलर नहीं किया, नेचुरल कलर बस किया है। तो मैं आपको चेंज लाने के लिए, कोई ऐसा चेंज लाने के लिए नहीं बोल रही हूँ जहाँ पे पैसा लगेगा या आप डिफरेंट लगने लगेगा। मैं आपसे चेंज लाने के लिए कह रही हूँ आपकी बॉडी लैंग्वेज में। बॉडी लैंग्वेज का मतलब जानते हैं आप लोग? जानते हैं, नहीं जानते? कोई जानता है? एक एक करके बोलोगे तो अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है, राइट? प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है आपके पास में कई सारे एटिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो एक प्रोफेशनल वाली लगनी चाहिए। आपको कोई पूछे तो आपसे बात करे तो वो पूछे क्या कुछ करते हो क्या, ये सारी चीजें कैसे आएंगी? अनम्यूट करो, एक एक करके बात करना, घंटी बजानी बताना। तो बताएगा? ओके, तो बताएगा क्या होना चाहिए या जानना चाहते हैं आप सब लोग? एड्रेस कर दीजिए। यस मैम, जानना चाहते हैं, ठीक। तो मैं आप लोगों को वन बाय वन आज वो चीजें बताने वाली हूँ, क्योंकि स्किल के लिए तो अभी लंबा टाइम है आपके साथ में सिखाने के लिए, बट मैं चाहती थी कि वो एटिकेट्स आ जाए, वो जोन आ जाए, जिस जोन में आप चले जाओ तो आपके लिए चीजें आसान हो अडॉप्ट करना। सबसे पहला काम प्रोफेशनलिज्म का होता है, एक प्रोफेशनल इंसान हमेशा बहुत अच्छा लिसनर होता है। लिसनर का मतलब समझते हो? वो बहुत अच्छे से सामने वाले की बात को सुनता है। हम लड़कियों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीजों को सुनने में बिलीव कम करते हैं। चैट बंद कर दिया करो आकाश, चैटिंग पर चैट बात बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली जो चीज है प्रोफेशनलिज्म का पहला स्टेप, आपने सुनने की आदत होनी चाहिए। ठीक, और सुनने की आदत इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मैडम ने कहा था या मुझे सिर्फ सुनना है फॉर्मेलिटी के लिए। सुनने की आदत होनी चाहिए समझने के लिए। आपको शब्दों को तो सुनना है, साथ में उन शब्दों को भी सुनना है जो बोले ही नहीं गए। ठीक, आपको खुद की बॉडी लैंग्वेज तो इम्प्रूव करनी है, बट दूसरों की बॉडी लैंग्वेज भी समझना है। ठीक, वो क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, उसके बोलने के पीछे क्या उद्देश्य है। कई बार होता है कि हम लोग कोई हमसे कुछ बोलता है तो हम उसको रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं बिना ये जाने हुए कि भैया उसने बोला क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, एक प्रोफेशनल और एक नॉर्मल इंसान में अंतर होता है। प्रोफेशनल इंसान बहुत अच्छा लिसनर होता है, वो बातों को अच्छे से सुनता है।
इसलिए नहीं सुनता कि फॉर्मेलिटी, इसलिए नहीं सुनता कि उसको मैडम ने कहा है कि सुनना है, इसलिए सुनता है कि समझना है। और जब आप समझने के लिए सुनते हो आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। पढ़ाना चाहते हो ना? हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। अरे तो क्लास चालू हो चुका है, मैं क्लास में ही ले रही हूँ, ग्रुप में लिंक आई है, अटेंड करो। मैं 2 से 4 बोला था। एक सेकंड ग्रुप में ऐड हुआ। बताओ बताओ। ओके ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है ओके, तो सबसे पहले जो है सुनने की आदत। सुनने ऐसा नहीं है, मीटिंग लॉक तो नहीं होगी। सुनने की आदत इसलिए क्योंकि हमें बातों को समझना है, हमें चीजों को समझना है, राइट? तो ये है एक पहला स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर ना नींव मजबूत होगी तो मंजिल ऊपर तक कितनी भी ले जा सकते हैं। तो ये नींव का बहुत बड़ा पत्थर है क्या आदत? लिसनिंग है, जो जनरली लड़कियों में नहीं होती। इसी वजह से हम लड़कियां मजाक के पात्र बनते हैं। हमको हमारा भाई कमेंट करता है, हमारे पापा कमेंट करते हैं, हमारे पड़ोसी कमेंट करते हैं, फिर हस्बैंड कमेंट करता है, फिर बच्चे कमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस हमें जो है वो है सुनने की आदत ना हो। अगर आप प्रोफेशनल बन रहे हैं और आपने ये आदत को अडॉप्ट कर लिया, आप देखोगे आपकी जिंदगी चेंज होगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक चीज, दूसरी जो चीज आती है वो आती है आपके बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की जहां पे मैं बात कर रही हूँ, तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आपकी चाल बदलनी है। आपको करना क्या है, अगर आपके कंधे आप झुका के बैठते हो या झुका के रखते हो, उनको सीधा रखना, ना अकड़ दिखानी है और ना झुकना है। ठीक, तो क्या होना चाहिए, हमारे कंधे सीधे होने चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी किसी से बात करो फोन पे, जब भी कहीं पे बैठो, ठीक, या तो अपने घर में से किसी को लगा दो काम पे कि अगर मेरे कंधे झुके हुए दिखे, तुम्हारे दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक करो पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज घर में किसी को लगा दो कि अगर मेरे कंधे झुके हुए दिखे तो मुझे टोक देना। एक तरीका, अगर आपको पसंद है कि कोई टोके और आप अपने आप को improve करो, वो भी चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई टोके ना, आप इम्प्रूव भी करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, घर में जहां पर भी मिरर है या एक फुल साइज मिरर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वहां पर बैठ के काम करो। वहां चेयर रख लो, मतलब फोन पे बात करनी है वहां बैठ जाओ। कुछ भी काम करना है ऐसा जो किचन के अलावा होना है, वहां मिरर रख लो। अपने आप को नोटिस करना शुरू, राइट, अपने आप को नोटिस करना शुरू करो। दूसरी जो चीज है वो आती है हमारा आंखों पर पड़ता है। कई लोग होते हैं जो या तो नीचे आंख करके बात करते हैं या फिर घूर के बात करते हैं। मतलब किसी ने कहा कि आंखों में आंखें डाल के बात करने से कॉन्फिडेंस दिखता है, ठीक है, तो घूरना शुरू कर दिए, वो भी गलत है। और नीचे मुट्ठी करके या नीचे आंखें करके बात करना भी गलत है। नीचे बात करने का पहले के जमाने में बोलते थे कि नजाकत दिखती है लड़कियों में, ये होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम्स के यहाँ पे ज्यादा बोला गया है, हमारे यहाँ भी बोला जाता था कि आंखें नीचे करके बात करो, ठीक है, पर वो जमाना गया। अब हम आंखों में आंखें डाल के बात करने का मतलब ये नहीं कि हम फ्लर्ट कर रहे हैं, हम किसी को घूर रहे हैं। आंखों में आंखें डालने का मतलब होता है आई कांटेक्ट। क्योंकि कहा जाता है कि जितना हमारे बॉडी से मतलब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, जो बोलते हैं, उससे ज्यादा हमारी आंखें बोलती हैं। इस बात को आपको खुद को अपने ऊपर अप्लाई करना है। जब आप सच बोल रहे हो तो आपकी जबान और आपकी आंखें एक ही डायरेक्शन में बात कर रही है, ठीक है, तो आंखों पे काम करना है। तो पहले क्या करना है, आंखों का डायरेक्शन पे हमें कोशिश करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा 99% सच बोले। अगर झूठ कभी बोलना भी पड़ा, ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, कभी कभी लाइफ में बोलना पड़ता है, ठीक है, बट वो झूठ ऐसा होना चाहिए जो उसके फायदे का हो, तब चल जाता है।
मगर आप अगर फ्लर्ट कुछ भी झूठ बोल रहे हो नहीं चलता। तो वहां पर आपका आई कांटेक्ट जो होना चाहिए उसको कहते हैं 60-40 का रेशियो। मतलब मैं बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ और साथ साथ में दूसरी तरफ भी देख रही हूँ। आई कांटेक्ट भी बना हुआ है और साथ साथ में मैं घूर भी नहीं रही हूँ। ठीक है, तो इसको कहते हैं 60-40। अब ये करने ये चीजें ओवरनाइट नहीं आएगी, बट आप लोगों का जो 6 महीने का कोर्स है, इस कोर्स के दौरान आपको इनको प्रैक्टिस करनी है। तब जब आप सर्टिफिकेट के समय पे जब आप निकलो तो आपको खुद को लगे कि यार मेरे में बहुत चेंज आ चुका है, मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ चुका है। जो मैं कहती हूँ ना कि हमारे बच्चे जब जाते हैं तो उनकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने का मतलब ये नहीं है कि वो आड़ा तिरछे चलने लगते हैं या आड़ा तिरछे चलते थे तो सीधा चलने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक कॉन्फिडेंट इंसान जब चलता है ना तो उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्शन अलग अलग तरीके के होते हैं। ये अट्रैक्शन होता है वो इंप्रेशन वाला, जहां पे सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देने लगता है। एक पर्सनालिटी होती है जो अट्रैक्टिव होती है इसलिए कि लोग उस पर फ्लर्ट करें। एक पर्सनालिटी होती है कि जिसको देख के लोग रिस्पेक्ट करें। ठीक है, वहां पे क्या ध्यान रखना है। अभी जनरली होता है कि हम लोग कैसे भी कपड़े पहन लेते हैं, हमारा नेक बड़ा है, बाकी सब हुआ है, बट एक प्रोफेशनल एटिकेट्स क्या कहता है कि आपको जो है अपनी हर चीज पे ध्यान रखना है। कभी मैं अपनी आंखों पे, तो आपको अपनी आंखों की लैंग्वेज को पढ़ना आना चाहिए और उसके लिए आप सबसे अच्छा प्रैक्टिस है आईने के सामने करना। दूसरी प्रैक्टिस है लोगों को भी नोटिस करना शुरू करो। उनको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, नोटिस करना शुरू करो। अभी तक आप ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली हो रही थी, अब आपको कॉन्शियसली नोटिस करना है। किसी से भी बात कर रहे हो नोटिस करना है, ठीक है। जिसको भी आप अपना आइडियल मानते हो नोटिस करना है कि वो किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कितना हाथों का मूवमेंट होता है, कितना बॉडी का मूवमेंट होता है, कि हर चीज को आंखों का मूवमेंट कितना होता है। बार बार ब्लिंक तो नहीं कर रहा है, आंखें एकदम बार खोल के तो नहीं रखा है, ठीक है। सो आपको खुद को भी अपने ऊपर काम करना है। ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाएगी। बेटा देखो सिंपल सी चीज है, स्किल्स आपके पास में अगर कम है तो आप स्किल के बंदों को हायर कर सकते हो। ठीक, मान लो तुम लोगों को पूरा कोर्स कराया, किसी की एक्सपर्टीज हेयर में होगी, किसी की एक्सपर्टीज स्किन पे होगी, किसी की एक्सपर्टीज मेकअप पे होगी, किसी की आईब्रोज वगैरह में होगी, मगर हर कोई 100% परफेक्ट नहीं बन पाएगा। ये प्रैक्टिकल है, चीज है। मगर एक चीज में अगर आपने अपने आप को 100% बना लिया तो बाकी सारी चीजें जो भी कमी रहेंगी उसके लिए आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो एक चीज में आपको परफेक्ट बनना है, वो है आपकी पर्सनैलिटी। ये कोर्स स्किल डेवलपमेंट का है, साथ साथ में एज वेल एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का है। तो आपको इन सब चीजों पे काम करना है और फर्स्ट डे से ही काम करना शुरू करना है। बात करते समय हर बार आपको ये सोचते रहना है, कॉन्शियस रहना है कि एक प्रोफेशनल इंसान मुझे बनना है तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा। लोगों को नोटिस करना शुरू करो, लोगों को देखना शुरू करो, उनकी चाल देखना शुरू करो, उनका जो चीज तुमको पसंद नहीं आ रही है या जो लग रहा है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है उनको इग्नोर मारना शुरू, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। उनको देखना है जो एक्चुअल में प्रोफेशनल लगते हैं, उनके कपड़े के पहनने का तरीका, उनका कलर कॉम्बिनेशन, हर चीज आपको नोटिस करनी, ठीक है। तो आई कांटेक्ट का ध्यान रखो, घूरना नहीं है और नजरें नीचे भी नहीं करना। तो इसको क्या कहते हैं, आई कांटेक्ट एक फ्लो में चलता है। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है और साथ साथ में दोनों चीजें शो हो रही है, ठीक है। एक वो चीज हो गई, उसके अलावा मैंने कहा शोल्डर का ध्यान रखो। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैडम ने बोला शोल्डर वैसे रखना है तो अकड़ के खड़े हो गए, ऐसे भी नहीं चलना है, ठीक है। ये तो और बेकार लगेगा, ठीक। नॉर्मल रहना है, रिलैक्स मोड में रहना है। जब भी आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है थोड़ी सी जा रही है, सबसे पहले अपने आप को कूल डाउन करना है। उसके लिए प्रैक्टिस बनाना, छोटी छोटी सी चीजों में आदत डालो। ये बहुत मतलब गूढ़ रहस्य बता रही हूँ जो हम लोग सब करते हैं। 3 बार लंबी सांस लेनी, आप देखोगे आपका टेंशन जो है वो रिलैक्स मोड में आ गया। अब आप डिसीजन ले पाओगे। कई बार होगा, अब चूंकि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, किसी का काम करते करते आपने वैक्सिंग करते समय किसी का हाथ चला लिया, किसी का, और उसके बाद में फिर आप हड़बड़ाने लगते हो। जनरली व्यक्तियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि एक मिस्टेक हो गई, हड़बड़ा करके 10 और मिस्टेक करना शुरू कर देना, ठीक है। इंसान है आप। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 लोगों से गलतियां नहीं होती, एक वो जो भगवान है, एक वो जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं किया, ठीक है। जब भी कोई कुछ करेगा उससे गलतियां होंगी, ठीक। इस बात को एक्सेप्ट करना है और क्या करना है, इम्प्रूव करना।
एक्सेप्ट और इम्प्रूव, ये दो चीजें अगर आप कर रहे हो आपकी जिंदगी बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो एक्सेप्ट करना है, इम्प्रूव करना है और इग्नोर भी करना है। कुछ चीजों को इग्नोर करना भी सीखना है, दो नहीं तीन चीजें सीखनी है, एक्सेप्ट करना है, इग्नोर करना है और इम्प्रूव करना है। ठीक, तो क्या हुआ, एक मिस्टेक अगर धोखे से हो गई, जहां तक उसमें कोई गलती नहीं करता, एक अगर मिस्टेक हो गई तो उस समय पे हड़बड़ाना नहीं, क्या करना है, पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, क्लाइंट को बाद में समझना है, पहले अपने आप को रिलैक्स करना है ताकि दूसरी गलती ना हो। ठीक है, ये छोटी छोटी सी आदतें आपको आज से अपनानी है, तब आप एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर कोर्स कंप्लीट करोगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आज की क्लास मैं ले लेती हूँ। ओके, सो इस चीज का ध्यान रखो। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, 3 बार लंबी सांस लेना है, 3 बार छोड़ना है, 3 बार लंबी सांस लेना है और छोड़ना है, राइट। ये प्रोसेस आपकी लाइफ में छोटी सी है, कहते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा बनता है, तो ये एक बूंद है, ठीक, बट ये बहुत काम आएगी और बहुत अच्छे से आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। मैम आपकी आवाज प्लीज थोड़ी कम आ रही है। सदफ, आपको थोड़ा सा रेंज में आना पड़ेगा क्योंकि मेरी आवाज सभी को अच्छे से आ रही है बच्चे। हाँ मैम, ईयरफोन लगा रखा फिर भी थोड़ी कम आ रही है। तो ईयरफोन निकाल दो। जो चीज हमें परेशान करे, ठीक है, हमेशा, अच्छा हाँ चलो गुड, सदफ की एक बात से मुझे याद आया, अक्सर होता है कि हम लोग कुछ भी करते हैं हमेशा किसको मतलब बाहर वाले की गलती ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक प्रोफेशनल इंसान हमेशा सबसे पहले कुछ भी उसकी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है या सही हो रहा है, वो क्या करता है, अपने अंदर झांकता है, पहले अपने आप को चेक करता है, उसके बाद में फिर दूसरे पे बात करता है। क्योंकि क्या होता है, कंट्रोल ऑफ सर्कल, मैं इसके ऊपर डिटेल में तुम लोगों को सिखाऊंगी, बट अभी फिलहाल कुछ चीजें बता देती हूँ। कंट्रोल ऑफ सर्कल क्या है, सबसे पहले अपने आप को जानो, सबसे पहले अपने आप को देखो, अगर अपनी चीजें ठीक हो सकती हैं तो शायद हमें दूसरों को इम्प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे सर ने खुद ही बता दिया, प्रॉब्लम भी बता दिया, सोल्यूशन भी बता दिया कि मैंने हेडफोन लगाया हुआ है इस वजह से मुझे कम सुनाई दे रहा है, तो सोल्यूशन क्या था कि हेडफोन निकाल के सुन लो, है ना। सो ओवरऑल हमें पहले खुद की चीज देखनी है, हो सकता है हमारी 90% प्रॉब्लम हमारी तरफ खुद देखने से ठीक हो जाए, ठीक, फिर अगर बचती है 10% तो फिर हम सामने वाले को बोल सकते हैं, राइट। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। तो आज हमें कई सारी चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर। बहुत लोग होंगे जिनका सब कुछ परफेक्ट होगा, बट फिर भी चेक करो कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की जरूरत है। जैसे मैं आज बात करूं, मुझे 24 साल हो गए काम करते करते, बट अभी भी मुझे अपने आप में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कौन सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? मुझे अभी भी गुस्सा कभी कभी बहुत तेज आ जाता है, तो मुझे उस गुस्से पे कंट्रोल करने की जरूरत है। मतलब एक कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, ठीक, तो ऐसे ही हमें हर किसी में इम्प्रूवमेंट का एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता ही होता है। तो हमें क्या करना है, उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को ढूंढना है और उसके ऊपर काम करना है। काम करना है, आप लोग जानते हैं हमारे दो ब्रेन होते हैं, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, एक होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। कितने लोग जानते हैं? यस मैम। सब जानते हैं? सब जानते हैं? नहीं जानते? चलो ठीक है, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। एक होता है, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट या कोई भी काम करोगे उसमें आपके लिए बहुत मायने रखता है। अभी जितने लोग भी कई सालों से रोटी बना रहे हैं, क्या रोटी बनाते समय दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है? जो लोग बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं, उनको ड्राइविंग करते समय क्लच और गियर और बाकी जो भी कुछ होता है उसके ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। पर अगर कोई नया कर रहा है तो उसको जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? पड़ती है। जब जरूरत पड़ती है, हम कोई भी नया काम करते हैं तो क्या करना पड़ता है आपको? उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। बट वो जब प्रैक्टिस में आ जाता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो हमारे उसमें होता है। तो जो हमें फोकस करना पड़ता है वहां पर हमें हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो फ्रंट में होता है उसको ध्यान लगाना पड़ता है। वो चीजों को देखता है, एनालिटिक, वो बहुत अच्छा एनालिटिक है, ठीक है, वो चेक करता है, देखता है, बार बार देखता है,
जब उसको वो चीज उसको लगती है कि यस मुझे इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो वो कहाँ भेज देता है, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में। जब कोई चीज सबकॉन्शियस ब्रेन में पहुंच जाती है, फिर उसके लिए अलर्ट होने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब वो जैसे नदी अगर बह रही है तो वो प्रकृति के हिसाब से नेचुरल बह रही है, वैसे ही जब सबकॉन्शियस ब्रेन में कोई चीज चली जाती है तो वो बाय डिफॉल्ट होने लगती है, उसके लिए फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर शुरुआत में फोकस करना पड़ता है। वैसे ही आप लोगों को अभी जो है काम करना पड़ेगा कॉन्शियसली, मतलब फोकस करके, हर चीज को नोट करके, ध्यान रख के, बार बार उसके ऊपर ध्यान जाना। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अलार्म लगाना पड़ेगा, कोई कहना चाहिए, कोई ऐसे बंदे को बोलना पड़ेगा कि हमें टोकते रहना अगर मैं ये गलती करूं तो। ठीक है, मेरा एक और मिस्टेक है जिसको मुझे इम्प्रूव करना है। जब मैं कॉन्शियसली बात करती हूँ तब मैं सही बोलती हूँ, बट सबकॉन्शियसली बात करती हूँ, हम लोग एमपी वाले हैं तो हमारा श और स में मिस्टेक है, और ये 99% एमपी में सबके साथ में है, तो बचपन से वही सीखा है, तो मेरा श और स कभी कभी एक जैसा आता है। ठीक, तो स्पेशली जो लोग उर्दू बोलते हैं वो पकड़ लेते हैं, या जिनकी हिंदी बहुत अच्छी हो वो पकड़ लेते हैं, नॉर्मल लोग नहीं पकड़ पाते, बट मुझे पता है मिस्टेक है, तो जब मैं कॉन्शियसली किसी से बात करती हूँ तो मिस्टेक नहीं आती, बट नॉर्मल फ्लो में बात करती हूँ तो वो मिस्टेक होती है, अनजाने में होती है, क्योंकि मेरे बैक माइंड में कहाँ पर वो चीजें सेट हो चुकी है, वो मिस्टेक सेट हो चुकी है। अब अगर मुझे इम्प्रूव करना है उसको तो क्या करना होता है, ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही हमारी कई सारी आदतें जो गलत है वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में सेट हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर वापस ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर सिस्टम में कोई चीज, कोई फाइल गलत हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको एडिट करते हैं ना, बट एडिट करने के लिए एक प्रोसेस होता है, वैसे ही हमारे ब्रेन के लिए भी हमें एडिट करना पड़ेगा चीजों को। तो शुरुआत में हम बार बार कॉन्शियसली उसके ऊपर काम करेंगे और फिर सबकॉन्शियसली चीजें चल जाएंगी। इसको मैं और सिंपल तरीके से बताती हूँ कि हमारा जो फ्रंट पैनल है, ये है ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस ब्रेन, ये ना एक चौकीदार का काम करता है, और बहुत अच्छे वाला चौकीदार, मतलब जो मिलिट्री वाला जो चौकीदार होता है उस वाला काम करता है। और सबकॉन्शियस ब्रेन जो है ना वो अलादीन का चिराग है। अलादीन का चिराग क्या बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, बोलता है ना, बोलता है कि नहीं बोलता है, हमने ये सुना ना बचपन से कहानियों में, अलादीन का चिराग जो हुक्म मेरे आका। तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसको हम जस्ट कमांड देते हैं, हम बोलते हैं ये काम करना है, और वो जो हुक्म मेरे आका कर देता है। बट जो फ्रंट लगता है ये है जिसको हम कॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, वो सवाल करता है, क्यों करना है, क्यों जानना है, क्यों समझना है। वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिससे कुछ भी काम कराना तो सवाल पूछते हैं, वैसे ही छोटे बच्चे या बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये वॉचमैन, ठीक, वो करता है हर चीज के पीछे, वो एनालिटिक भी होता है, मतलब वो बहुत ज्यादा चीजों को, जब तक वो चीजों को समझता नहीं है पूरी तरह से तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता। जब वो एक्सेप्ट पूरी तरह से कर लेता है तो सबकॉन्शियस में चला जाता है। सेम चीज के ऊपर आपको काम करना है, बहुत ध्यान देके काम करना है। हम लोग अभी एक ये इतने बड़े सब्जेक्ट हैं कि सालों तक पढ़ जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भी और सीखने के लिए भी। तो आपको क्या काम किन चीजों पे करना है, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी टोन ऑफ वॉइस पे, आपके बॉडी लैंग्वेज पे, उसके साथ साथ में आपके एटीट्यूड पे। ठीक, एटीट्यूड क्या है, लिसनिंग स्किल, ठीक है, समझने वाला स्किल, उसके साथ साथ में रिएक्ट करने वाला स्किल। ये ओवरनाइट किक नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, पर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा तब ये होगा। काम कैसे करना पड़ेगा, बहुत फोकस करके। सो सबसे पहला, अगर आप लोग चाहते हो कि आप फ्यूचर में महीने का 25-30 हजार से लेके लाखों रुपए कमाओ, तो आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। कितने लोग तैयार हैं अपने आप को एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए और आगे जाके बहुत कुछ बनने के लिए? यस मैम। ठीक है, अगर आप राइट, ओके, सो अच्छा, हाँ, एक और चीज, एक समय के बाद जब आप प्रोफेशनल बन जाते हो फिर आपकी छोटी मोटी चीजें आप कोई ध्यान नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, मेरी डॉक्टर ज्योति मैम जो आप लोगों का भी सिखाएंगे उनकी मैं बात करूं, और भी जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, अब वो कुछ भी पहने, कैसे भी बात करें, बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम लोग मुंह खोलते हैं तो लोगों को समझ में आ जाती है यार ये आईक्यू वाले लोग हैं, इनके पास में दिमाग है, इनके पास में एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अब हमारी छोटी मोटी मिस्टेक को कोई ध्यान भी नहीं देता,
बट इनिशियल लेवल पे हमने बहुत ध्यान रखा है, हम कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, हर चीज को हमने बहुत कॉन्शियसली फॉलो किया। देन उसके बाद में आज की डेट में इतना इम्प्रूव हो गए कि हमारी छोटी मोटी मिस्टेक चल जाती है, बट क्योंकि हमारे पास में एक चीज बहुत ज्यादा है और एक चीज छोटी मोटी हो रही है तो इग्नोर हो जाती है। बट इनिशियल पीरियड में नहीं, कौन से कलर के कपड़े पहनने, कैसे पहनने, क्या करना है, हर चीज को हम लोगों ने बहुत सिस्टमेटिक किया। अब वो हमारी आदत हो गई। अब अगर कोई मुझे कहे कि मेकअप क्यों करते हो, किसी को फ्लर्ट करें, नहीं, मेकअप वो मेरी आदत हो गई, मुझे अच्छे से रहना मेरी आदत हो गई। तो आदत कब बनी, जब प्रैक्टिस में आया, राइट, तब हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। अभी जो बात करूंगी मैं, क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ेगी, अडॉप्ट क्या करना है वो तो मैंने बताया, और डिटेल में मैं बताती रहूंगी, बीच बीच में आप लोगों के पास में ग्रुप में वीडियोस आते रहेंगे। जब भी मैं कोई चीज डालूं तो प्लीज उसको सुनना। मैं कभी आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करूंगी, मैं कभी आपको जो है कोई त्योहार से रिलेटेड विशेष नहीं करूंगी, ठीक, मैं उस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूं कि मुझे फालतू चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको जब भी कोई चीज भेजूंगी वो आपके आईक्यू को डेवलप करने वाली होगी, या आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली होंगी, या आपके स्किल को डेवलप करने वाली होगी। क्लियर? सो प्लीज जब भी भेजो ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो आपके मतलब का ही होगा, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके मतलब में नहीं होगी। ओके, क्या चीजें छोड़नी है? छोड़नी है गलत संगत। गलत संगत का मतलब ये नहीं कि मेरे भाई किसी की गलत संगत है, गलत संगत है टीवी, और सबसे गलत संगत टीवी, वो वाला टीवी का लास्ट पॉसिबल हो गया। पहले टीवी अगर किसी को हो जाता था तो मर जाता था, ठीक है, अब उसका इलाज आ गया, इसलिए वो टीवी अब एक लेवल तक डैमेज करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। बट ये जो टीवी है जो हम लोग देखते हैं घंटों, वो टीवी ना हमारे ब्रेन को पैरालाइज करता है। तो सबसे गलत संगति अगर कुछ है तो वो है टीवी देखना, अगर पॉसिबल हो तो बंद कर। मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने पिछले 14 साल में टीवी देखी ही नहीं। मेरे घर में सब कुछ है बट टीवी नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो चीज टीवी उनको वो दिखा रहा है जो उनको बेचना है, ठीक, अपने आप को भले ही यूट्यूब पे सिर्फ करें। कुछ लड़कियों के लॉजिक होते हैं, मैम हम टीवी इसलिए देखते हैं कि करंट में मेकअप क्या चल रहा है, करंट में ड्रेसेस क्या चल रहे हैं। जिस दिन तुम मेकअप करने लायक हो जाओगे ना, उस दिन तुम्हारा मेकअप सबसे करंट में चलेगा, तो दूसरे का मेकअप मत देखो। देखना है तो बहुत सारे वीडियोस हैं जो स्पेसिफिक मेकअप दिखाते हैं, क्योंकि आप उस मेकअप को देखने के चक्कर में, उस ड्रेस को देखने के चक्कर में, वो जो 1 घंटे वो गलत चीजें देख रहे होते हैं, वो आपके धीरे 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 कॉन्शियस ब्रेन से जाके सबकॉन्शियस ब्रेन में चल रहा है। आपके रिलेशन सुधर जाएंगे, आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ और ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। तो अगर मेरी बात मानो, मैं कोर्स नहीं कर सकती, एक सजेशन दे सकती हूँ, तो अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको कुछ करना है, उनमें से एक काम ये है, कुछ काम नहीं करने हैं, उनमें से एक काम है टीवी देखना बंद करना। अगर पॉसिबल है तो आज से बंद करो, क्योंकि धीरे धीरे कुछ नहीं होता, जो होता है झटके से होता है, ठीक है, एक काम। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो जो हमेशा सिर्फ नेगेटिव बात करते हैं। अगर वो नेगेटिव बात करते हैं और आपके बहुत क्लोज वन है, ठीक, तो आप उतनी सुन सकते हो जहां पे लगता है कि यार ये चीज इंप्रूव करने वाली है। क्या करना है? सुनना है पहले, उसके बाद में ये कोशिश करना है कि ये चेक करो कि जो बोल रहा है ये क्यों बोल रहा है, ऐसे क्रिटिक्स बोल रहा है, ऐसे वेल विशर बोल रहा है, या एमए बोल रहा है। कोई भी कुछ बोलता है तो 3 कारण होते हैं ना, वो या तो हमारा क्रिटिक्स होता है, या तो वेल विशर होता है, या फिर उसको बोलने की आदत है इसलिए बोल रहा है। अगर लग रहा है कि वेल विशर है तो जरूर चेक करो कि वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, तो उसको इम्प्रूव करना है। बट यहीं पर अगर लग रहा है कि एमए बोल रहा है, ऐसे लोगों को सुनना बिल्कुल बंद करो। और क्रिटिक्स है इसलिए बोल रहा है तो भी सुन लेना, क्योंकि कभी कभी वो जो कबीर का दोहा है ना, निंदक मेरे राखी आंगन कोठी छबाए, ठीक, बिन पानी बिन साबुना, मालूम है इसका मतलब? सुना आप लोगों ने? कबीर कहते हैं कि निंदक लोगों को अपने साथ में रखो, कभी कभी वो हमारी लाइफ में सारा कचरा साफ कर देते हैं जो किसी साबुन से या किसी चीज से नहीं हो सकता, ठीक है। सुन के
नोटिस करना है, अगर लगे कि यस इम्प्रूव करने की जरूरत है इम्प्रूव करो, अगर लगे कि नहीं सिर्फ क्रिटिक्स है, ऐसे ही काम खींचने के लिए के लिए बोल रहा है, इग्नोर मत, ठीक है। बट ये चीजें बहुत जरूरी है अगर आप वाकई में इस कोर्स को इसलिए कर रहे हो कि आप जीवन में कुछ बड़ा कर सको। सिर्फ 8-10 हजार रुपए कमाने के लिए कर रहे हो तो सारे स्किल्स सीख लें, बट अगर बड़ा कमाने के लिए कर रहे हो, जीवन में कुछ बड़ा अचीव करने के लिए कर रहे हो, अपना सैलून डालना चाहते हो या जिस सैलून में जॉब करो वहां सबसे हाईएस्ट सैलरी उठाना चाहते हो, तो मैं जो कह रही हूँ बातों को गांठ मार दो। गांठ मारने का मतलब समझ में आता है, मतलब ये चीज मेरे साथ में ही रहेगी, इसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है। तो इन सब चीजों के ऊपर बहुत ध्यान से बात सीखना। उसके बाद में आप लोगों को स्किल के लिए और इस पूरे कोर्स का एक फ्लो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों के पास में 82 सब्जेक्ट बताए हैं, राइट? इस पूरे सिलेबस में 82 सब्जेक्ट बताए हैं। सो हम लोग एक तो सीक्वेंस वाइज ले सकते हैं और इसमें आपको कम से कम 5 से 6 ट्रेनर सिखाने वाले हैं। तो स्टक मत होना कि ये ट्रेनर ये भी मुझे सिखाए, ये ट्रेनर हम हर बार हर चीज के लिए वो ट्रेनर लाएंगे जो एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड, ठीक है। तो वेबिनार कोर्स करवा रहा है और वेबिनार कोर्स करा रहा है आपको परफेक्शन के लिए, तो हर सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट होगा वो आपको वो चीज सिखाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक फिक्स ट्रेनर नहीं है इस पूरे कोर्स के लिए, आपको अलग-अलग चीजें अलग-अलग लोग सिखाने वाले हैं, अलग-अलग तरीके से सिखाने वाले हैं। इससे आपको फायदा ये भी होगा कि आपको 4 अलग-अलग लोगों का जो नॉलेज है वो मिलेगा। अब आपको उसको कॉम्पैक्ट करना है और आपको उसमें से देखना है कि मुझे किसका क्या लैंग्वेज समझ में आता है और मुझे किस चीज को अडॉप्ट करना है, क्योंकि हर किसी की टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ आएगी, हर किसी के बताने का तरीका आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, ये चीज रश्मि मैम ने अच्छे से बताई, ये चीज रजनी मैम ने अच्छे से बताई, ये चीज नेहा मैम ने अच्छे से बताई, ये चीज ज्योति मैम ने अच्छे से बताई, मुझे अच्छी उठाना है, ठीक है। तो अपने लकीर के फकीर मत बनना, ठीक है। लकीर का फकीर बताया क्या होता है, नहीं पता, चलो तो लोगों को हिंदी भी पढ़ा दूंगी अच्छे से, ठीक है। तो लकीर का फकीर मतलब कि हमको यही करना है यही नहीं करना है। आपके लिए हम लोग इस कोर्स को इतना सुपीरियर तरीके से बनाने वाले हैं और हर चीज के लिए एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे। तो पूरा फ्लो जो रहेगा 3 महीने आप लोगों का क्लास रहने वाला है। ट्यूसडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा, सिलेबस चलेगा। उसके बाद में एवरी सैटरडे संडे आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में एवरी मंडे आपने पूरे हफ्ते क्या काम किया है उसका दिखाना है लाइव आके, वीडियो कॉल पे दिखाना है। जो लोग घर से कर रहे हैं, जो लोग यहाँ कर रहे हैं, उनको यहाँ फिजिकली दिखाना है कि मैंने पिछले हफ्ते में ये चीजें सीखी है और इसको देखो मैं आज ऐसे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ सबको, फ्लो समझ में आ गया? यस ठीक है। तो इस बार हमें ये एग्जाम रखने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि आप लोगों को हम आगे पार्ट और सीखने से पार्ट ना हो। ओके, ज्योति मैम भी है मीटिंग में, सो मैम एक बार सारी टीम से मिल लीजिए। Hello, hi, good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून Yes, welcome actually and all the best for beauty parlor professional course के लिए. From the beginning only I am going to be here for the whole session, okay? So आप सभी लोगों को all the best और ये skill development का ये है कोर्स है। तो जो लोग आगे जाएंगे, जो दिल से हर छोटी छोटी बातें मैडम की सुनेगा, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या लगता है हमें कि ये क्या है, ये मुझे मालूम है, ये मैडम क्या बता रहे हैं, लेकिन बात जब भी आप क्लाइंट अपने सैलून में क्लाइंट आते हैं तो क्लाइंट हैंडल करने के लिए 20% काम होता है, 80% माइंडसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आईब्रो किसी की बहुत अच्छे से की, ओके, लेकिन आईब्रो करने के पहले आपने उनका काउंसलिंग नहीं किया, यहाँ पे विद इन अ कोर्स आपको डेवलप किया जा रहा है, ज्यादा आपकी डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1-2 मिनट बात करूंगी कि जब भी आईब्रो के लिए कोई क्लाइंट आ रहा है तो फर्स्ट थिंग आती है ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट स्टेप होती है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड होता है काम करना और बाद में होता है बताना। मतलब जब भी कोई भी क्लाइंट आपके पास सिर्फ आईब्रो के लिए आता है, आईब्रो इज अ जीरो इन्वेस्टमेंट सर्विस,
जो मैडम ने बोला 40 नंबर का थ्रेड है, मतलब मैक्सिमम दिन चलता है, और उनका इनकम सोर्स मल्टीपल बाय 1000 होता है। 100 भी नहीं बोल रही हूँ मैं, 100 भी नहीं बोल रही हूँ। अगर हल्के हाथ से करे तो आईब्रोज वो एक थ्रेड में कितने होने वाले आप मल्टीपल कर सकते हो। तो दैट मैडम के हाथ में जो थ्रेड है वो थ्रेड हमारे लिए मैक्सिमम इनकम सोर्स है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी कि जब भी क्लाइंट हमारा आता है, क्लाइंट आने के बाद अगर हम उनकी पहले ऑब्जर्वेशन करके पहले रियलिटी में उनका क्या आईब्रो है वो उनको अगर हम दिखाते हैं कि मैडम ये आपका आईब्रो है। मैं एक सेकंड बच्चों को बताना चाहूंगी, मैम का 29 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मैम ने मुंबई में एट ए टाइम 8 सैलून चलाए हैं और हर सैलून लाखों में जाता है, मतलब लाखों में, मतलब अच्छा फिगर वाला लाखों में जाता है। मैम के पास में एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, स्पेशली सैलून्स को चलाने का। तो उनके हर बात को, हर एक शब्द को आप लोग पत्थर की लकीर की तरह लिख लेना, जो कि आपके दिमाग में लिख जाना चाहिए, और उन हर चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। इवन मैंने भी अभी वापस जब सैलून शुरू किया तो मैं भी मैम से गाइडेंस ले रही हूँ कि मैम कैसे इसको चलाना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इनकम करें। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच। सी, जब भी हमारे पास, अभी हम आईब्रो की टॉपिक से ही जा रहे हैं, इसीलिए मैं आईब्रो का एग्जांपल दे रही हूँ। जब भी हमारे पास फर्स्ट क्लाइंट आता है, जाने अनजाने में वो हमें जानता हो या ना जानता हो, ओके, परिचित हो या परिचित नहीं भी हो, तो भी पहले अगर हमारा क्लाइंट आ रहा है तो क्लाइंट आने के बाद हमें उनका स्किन हो या तो कोई भी चीज हो, जो चीज पे उनको हम सर्विस दे रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी होता है। तो हमारे इंडस्ट्री में फर्स्ट थिंग होती है ऑब्जर्वेशन। तो मैं एक चैप्टर लेती हूँ आईब्रो, ओके। तो क्लाइंट आ गया, जैसे भी हम जो आईब्रो सिखा रहे हैं हम जाके डायरेक्टली आईब्रो करने कभी नहीं शुरू करेंगे। पहले हम उनका नाम लिखेंगे, नाम के सामने उनकी उम्र लिखेंगे और उनका आईब्रो दिखाएंगे उनको कि आपका, मेरे हाथ लगाने के पहले आपका ये आईब्रो अभी ऐसे है, भले राउंड शेप में है, बीच बीच में गैप है, जो चीज है वो ऑब्जर्व करो, क्योंकि आईब्रो जितना कमा के देता है उतना आईब्रो से नाम भी खराब होता है। आईब्रो एक बार अगर आप किसी का अच्छा करे तो वो लाइफ लॉन्ग आपका गुलाम बनेगा आईब्रो के लिए, ध्यान में रखो। आपका इनकम सोर्स वहीं पे शुरू हो जाएगा। ये आईब्रो में क्या बड़ी बात है, नहीं, आईब्रो से कुछ आईब्रो टेक्नीशियंस है ना, वो उनके सिवा लोग आईब्रो नहीं करते हैं, बिलीव मी। तो यू कैन बी अ आईब्रो टेक्नीशियन फॉर मेनी मोर। तो वहां पे सेलिब्रिटी भी आपके पैर में पड़ जाएगी अगर आप आईब्रो ठीक से कर सकते हैं। तो शुरुआत हमारी आईब्रो से हो जाएगी। आईब्रो का एक अच्छा सा डायग्राम लिख के वहां पे ऑब्जर्वेशन लिखना है कि कौन सा शेप है आईब्रो का, एक्चुअली उनका कहाँ से उनका पॉइंट खत्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, और उनको कौन सा शेप अच्छा लगेगा, ये एडवाइस देना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम बहुत अच्छे आईब्रो करते हैं, ये हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन उनके दिमाग में अच्छा क्या है वो हमें किधर पता। उनके लिए उनका राइट शेप क्या है, उनको अच्छा क्या होना चाहिए, वो पहले एडवाइस करना जरूरी है, ओके। और बाद में उनके पहले हमें बताना है कि आपके आईब्रो में इतना गैप है, क्योंकि आईब्रो होने के बाद उनको गैप दिखाई देता है। क्योंकि क्या होता है, एक्स्ट्रा बालों के कारण अंदर की गैप चुप पड़ती है, और जब भी आप आईब्रो बनाते हैं वो गैप उनको दिखाई देती है, उनको लगता है आपने उनको गैप दिया है, वहां के बाल निकल गए हैं, ओके। तो वो आपके ऊपर फिर छाबी हो जाते हैं कि आपने, मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है, आईब्रो बराबर नहीं हुई है। तो पहले उनको बताना कि आपकी आईब्रो बराबर नहीं है, इसीलिए मैं आपकी आईब्रो करेक्ट करने वाली हूँ, ओके। सो ये बहुत 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 जरूरी चीज है। पहले ऑब्जर्वेशन करो, उनको ऑब्जर्व किया हुआ चीज उनके पास बताओ कि ये आपका अभी का एग्जिस्टिंग कंडीशन है आईब्रो का, लेकिन आप एक 5-6 महीना लगातार मेरे हाथ में आ जाइए, मैं ये आईब्रो आपके ठीक करा दूंगी, ओके। क्योंकि आप चैलेंजेस भी ले लो आईब्रो के। सो आईब्रो ये इतना चमत्कारिक सर्विस है, आपका नाम रोशन करने के लिए आईब्रो एक जो सर्विस है, आप उससे लाखों कमाएंगे, लाइफ लॉन्ग के रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो सिर्फ आईब्रो से। क्योंकि आज भी हमारे सैलून्स में जब भी आईब्रो के लिए कुछ लेडी आती है तो नाम लेके आती है
कि मुझे अलकाई चाहिए, मुझे रसिकाई चाहिए, मुझे यही चाहिए। इतना इतना कंफर्टेबल सर्विस है आईब्रो का। तो ऑल द बेस्ट सभी को, सभी लोगों के लिए। जब भी आईब्रो सिखाए जाएंगे तभी आईब्रो को भूलो मत कि मुझे इसमें क्या है, एक्स्ट्रा बाल होते नहीं। आईब्रो शेपिंग, आईब्रो फीलिंग क्या करने से कैसे अच्छे आईब्रोज दिखेंगे, फेस को शेप आईब्रो डिजाइन देता है। तो आईब्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जब भी आपका आईब्रो चैप्टर होगा तो ध्यान रखिए। और जब भी हम बातें करते हैं, जो भी की चीज बातें करते हैं, वो एज अ ऑब्जर्वेशन करके लिख के लीजिए, पॉइंट लिख के लेना। क्योंकि 20% काम होता है, 80% माइंड सेटिस्फेक्शन होता है। माइंड सेटिस्फेक्शन, लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देना, वो बहुत जरूरी होता है हमारे बिजनेस में। लोगों के दिमाग से उनके मिथ्स को क्लियर करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम कुकुम्बर का पैक आंखों के ऊपर लगा रहे हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वाई कुकुम्बर, वाई पोटैटो, वाई रोज वाटर। तो जब भी ये जनरल नॉलेज है, सबको मालूम है, दुनिया जानती है रोज वाटर की पट्टियां रखनी है, दुनिया जानती है कि बटाटे को छील के आंखों के ऊपर रखना है, दुनिया जानती है कुकुम्बर को कीस के फेशियल करते समय ये पैकों का यूज भी करना चाहिए। लेकिन वो क्यों करना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होते हैं? जब भी आप वाई, इफ यूर और आपके क्लाइंट का वाई क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर होगा। तो जब भी मैडम या तो कोई भी ट्रेनर आपको कुछ चीजें बता रहा है, प्लीज नोट डाउन। नहीं, ये तो मुझे पता है, ये गूगल पे दिया हुआ है, ये तो मेरे को रोज वाटर की पट्टियां रखनी मालूम है, लेकिन क्यों रखनी है वो जब आप आपके क्लाइंट के पास बोलेंगे तभी आप नंबर 1 ब्यूटिशियन होने वाले हो। तो मुझे आप सब नंबर 1 चाहिए। ओके, सो हमारी ख्वाहिश है आप नंबर 1 बनो इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। मुझे पता है, ये मैंने सुना है, ये बोरिंग है, ये एटीट्यूड छोड़ दो। एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ। ओके, थैंक यू मैम, तो मैडम थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सिखाया मैडम आपने, बहुत थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। ऑब्जर्वेशन में बने रहिए, ऑब्जर्व कीजिए। जब भी कुछ भी चीजें जब भी सिखाते हैं ना, तो गो एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, क्या किया आपने, हमने क्या सीखा। तो जब भी आप नोट्स भी बनाएंगे ना, नोट्स भी बनाएंगे तभी टॉपिक मतलब सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट के नीचे क्या सामग्री लगी आपको, ये सामान लगा, उसके लिए क्या टाइम गया और हमने ये क्यों किया। एंड में ऑब्जर्वेशन लिखो, हर एक पेशेंट का, हर एक क्लाइंट का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। ओके, ये जो ब्यूटी पार्लर का प्रोफेशनल कोर्स है, ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। सपोर्ट अस फॉर अ ड्रीम प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम जान देके आप लोगों को सिखा रहे हैं और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन है ये आप लोगों के लिए, ताकि आप आगे जाके सबके लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो राइट डाउन एवरी डे का कैलेंडर मेंटेन करो कि आज हमने ये यूनिक सीखा। ओके, लिखो, क्योंकि आजकल क्या होता है, कल हमने क्या खाया वो हमें याद नहीं है, तो कल क्या सिखाया वो क्या याद रहेगा। तो प्लीज नोट डाउन। लाइफ लॉन्ग आपके पास ये रिकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए भी टाइम होना चाहिए, तो प्लीज राइट डाउन। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैम ने जो बात कही उनमें से मुझे कुछ और पॉइंट भी आप लोगों को बताना था। जैसे मैम ने कहा कि आप लोग अभी चूंकि फ्रेशर हैं, तो आपको हर चीज की चेकलिस्ट बनानी चाहिए। चेकलिस्ट का मतलब होता है, ये आदत बहुत अच्छी होती है अगर इसको करना शुरू कर दिया। नॉर्मली आपने देखा होगा कहीं गए हो गए या कहीं भी काम होता है, तो हम लोग सामान निकाल के रखते हैं, बाद में पता चलता है ये चीज मिस हो गई, और उस समय फिर चिल्लाते हैं कि ये ले आओ वो ले आओ। तो उससे नुकसान क्या होता है कि क्लाइंट के सामने हमारा जो बिहेवियर होता है या वो जो कनेक्ट होता है वो चला जाता है। डोर ओपनर का काम करता है, जैसे मैम ने कहा कि कुछ सर्विसेज जो है वो डोर ओपनर का काम करती हैं। आपके नाम आवाज आपकी नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आ रही है, नहीं आ रही है बट बहुत स्लो आ रही है।
ओके, मेरी आवाज स्लो आ रही है तो फिर तो ओके बात। जैसे उन मैम की आ रही थी ना, वैसे आपकी नहीं आ रही थी, बस ओके उन ओके मैम की बहुत तेज आ रही थी। ठीक है, वो भी आपके साथ में लाइव मीटिंग में है ना, इसलिए उनकी ज्यादा तेज आ रही थी। मैं माइक पे हूँ और काफी दूर हूँ आपसे। ओके, एनीवे, सो मैम ने जो बात बोली हमारे लिए, एक तो सबसे पहली चीज मैम के लिए थैंक यू बनता है। सो आप सब लोग उनको मैसेज बंद किया ना, हमने थैंक्स बोल सकते हैं क्योंकि मैम ने आपको बहुत वैल्यूएबल चीजें बताई हैं। सो ये सारी सर्विस क्लाइंट के दिमाग में जाने के लिए कहीं ना कहीं डोर ओपनर का काम करती है। तो जो मैं बात कर रही थी कि आपको क्लाइंट के पहले तो दिमाग में घुसना है, उसके बाद उसकी लाइफ में घुसना है, तब कहीं जाके आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आईब्रोज के लिए जैसे मैम ने बात की कि अगर एक बार आपने बना दिया अच्छा, तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि यार इसको सब अच्छे से आता है। एक बार दिमाग में बैठ गई ना कोई चीज की इसको आता है, अच्छा आता है, तो वो हर चीज अच्छा ट्राई करेगा और उसके दिमाग में वो चीज बैठती जाएगी। तो आपको परफेक्शन सीखना है, परफेक्शन सीखना है, एमए नहीं सीखना है, काम चलाओ चीजें नहीं सीखना है। जो मैम ने बात की, मैंने आज भी उनको देखा है, हर बात को वो नोट डाउन करते हैं। ये आदत मेरी थोड़ी सी कम है मैम की, मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि उनकी बहुत अच्छी आदत है। सो नोट डाउन करना है, नोट डाउन इसलिए करना है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या था। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ये सोच के कभी-कभी चीजों को इग्नोर करते हो कि रिकॉर्डिंग में सब है। अब रिकॉर्डिंग 2 घंटे की रिकॉर्डिंग में आपको अगर ये पता है कि सीक्वेंस में आपने ये सिखाया था, तो आप उस सेकंड में जाके ये चेक कर सकते हो कि यार मुझे पर्टिकुलर ये चीज को दोबारा रिवाइज करनी है। बट अगर आपने लिखा नहीं था, आपने उस चीज को अच्छे से समझा नहीं था, तो आप पूरे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग सुनोगे एक सेंटेंस सुनने के लिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किस टाइम पे क्या बोला गया था। तो आप अगर नोट डाउन करोगे तो पहले आप क्या देखोगे, डायरी, डायरी चेक करोगे रजिस्टर जो भी लिखा है आपने उसको चेक करोगे, किस सीक्वेंस में बोला गया था, पर्टिकुलर उसी एरिया में जाके आप उस चीज को चेक कर सकते हो और उसी चीज को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो अपनी सर्विस के लिए। ठीक है, तो मैम की आज जो चीजें हमें सीखने की वाली आई, मेरे जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एक तो लिस्ट बनाना, चेकलिस्ट बनाना। ठीक, चेकलिस्ट हर जगह बनानी होती है। मैं इस प्रैक्टिस को मैंने बहुत किया था जब मैं ट्रैवलिंग मैंने जब शुरुआत की थी, तो मेरे पास में एक चेकलिस्ट हुआ करती थी। जब भी मुझे कहीं जाना है वो चेकलिस्ट में ये हो गया, 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 वो चीज मैं अगर चेक करने लगी, आज के डेट में मेरी इतनी हैबिट में चला गया, मेरे सबकॉन्शियस ब्रेन में चला गया कि अब मुझे चेकलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा कभी भी एक भी चीज छूटता नहीं। बट शुरुआत में चेकलिस्ट थी इसलिए ये चीज हो पाई। हम घर में जब ये करते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमारे पास में मसालों की एक चेकलिस्ट शुरुआत में थी, ये भी लगेगा, ये भी लगेगा, सब होना चाहिए। फिर हमने उस चेकलिस्ट को क्या किया, डिब्बे में कन्वर्ट कर दिया। सेम चीज जब आप कोई सर्विस कर रहे हो तो आपके पास में किट होने चाहिए। अगर आईब्रोज कर रहे हो तो आपको पता है एक छोटा सीजर चाहिए, आपको कॉटन चाहिए, आपको आईब्रो बॉर्डर चाहिए, आपको थ्रेड चाहिए है, उसके साथ साथ में ब्रश चाहिए, वो आपको एक किट बनाना है। चेकलिस्ट बनाओ, उसके साथ साथ में उस चेकलिस्ट में पूरी चीजें हैं या नहीं, और जहां पर भी वो चीज रखी है उसके नीचे लिस्ट बना दो कि ये चीजें लगती हैं, और पूछो कि मैम इस पूरे सीक्वेंस में मुझे स्टार्ट टू एंड क्या क्या लगता है। ठीक, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको प्रोफेशनल बनाएंगी, उसके साथ साथ में आपके स्किल डेवलपमेंट में आसान हो जाएगी। कई बार होता है हम लोग जुगाड़ पे बात करते हैं और हम लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग बहुत जुगाड़ू इंसान हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं, बट वो जुगाड़ आज के डेट में नहीं काम कर रही है। पहले के जमाने में लोगों क्लाइंट के पास में अवेयरनेस कम थी, इस वजह से थोड़ा बहुत कम ज्यादा वो एडजस्ट कर लेता था। अब जो है हमसे ज्यादा एडवांस हो गया है क्लाइंट। हम लोगों के समय में ब्यूटिशियन बनना बहुत आसान था, तुम्हारे समय पे आसान तो है बट उतना ही कठिन, क्योंकि आपसे ज्यादा नॉलेज आपके क्लाइंट को है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब अपने क्लाइंट से ज्यादा नॉलेज और अपने आप को अपडेट करना है। तो आप लोगों को, हम लोगों ने जितनी मेहनत की थी उससे ज्यादा मेहनत करें, तो अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए हार्ड वर्क के लिए भी और स्मार्ट वर्क के लिए, क्योंकि जब तक आपका नॉलेज नहीं अपग्रेड होगा, आप प्रोफेशनल नहीं लगेंगे, आपकी चीजें सिस्टमेटिक नहीं होंगी, आपके पास में बड़ा क्लाइंट नहीं आएगा। चाहे वो सर्विस की बात हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग की बात हो, चाहे अपना पार्लर डालने की बात हो, तो आपको इन सब चीजों के ऊपर काम करना है। ठीक है, नोट डाउन करो कहाँ कहाँ। देखो, हर इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को जानता है, तो अपनी अच्छाइयां भी जानता है, अपनी कमियां भी जानता है। तो आपको भी अपनी अच्छाइयां एक जगह लिखनी है, अपनी कमियां एक जगह लिखनी है, उसके साथ साथ में उन पे काम करना शुरू करना है। स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, यस 100% स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, बट आज की डेट में स्किल के साथ में एटीट्यूड भी चाहिए और साथ साथ में
आपको प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म भी चाहिए। तो हम लोग इस पूरे कोर्स में आपको ये सारी चीजें कराएंगे। आप लोग कितना टाइम हो गया है? क्योंकि मुझे पता है क्लास के बाद में कोई कुछ नहीं करता होगा, तो आपको कल सीजर चलाना सिखाया था नेहा मैम ने। सब लोग अपने अपने कैमरे ऑन करो, मुझे एक बार सीजर चलाना सिखाओ, क्योंकि सारा लेक्चर हो जाएगा तो फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। एक बार मेरे सामने थ्रेड जो कल उन्होंने पकड़ना बताया था, थ्रेड चलाना बताया था, वो करके दिखाओ सब लोग। अपने अपने निकालो थ्रेड और सीजर निकालो। 10 मिनट हम इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद में वापस मैं आप लोगों को प्रोडक्ट लिस्ट आपको जो लगनी है पूरे महीने में उसके ऊपर बात करूंगी। सब लोग अपने कैमरे ऑन करो और कैमरे ऑन करके थ्रेड पकड़ना जो नया मैम ने सिखाया था वो मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, तो मैंने कल की वीडियो नहीं देखी है, भाई नहीं देखी है, इसलिए मैं मैं आपको भेज देती नहीं देखी। तो आप एक काम करो, जिसने नहीं देखी हो वो उन लोगों को देखो जिन्होंने देखी थी। सब कैमरा ऑन करो और थ्रेड चलाना, मैंने जो स्टाइल पकड़ने का बताया था वो, और सीधे चला के दिखाओ। सबने अपने कैमरे ऑन करना है। अगर स्क्रीन पे आना, सबने अपने अपने कैमरे ऑन करना है। क्लास में अलाउ नहीं किया था आपको? वीडियो डाला था, वीडियो में देखा। पर बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत खराब टीचर, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हो। हाँ, तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी सी मिस्टेक नहीं चलेगी, क्योंकि इस कोर्स के लिए आपने भले थोड़ा सा पे किया है, बट हम लोग लाखों रुपए लगाते हैं और उसके साथ साथ में जो शिद्दत लगा रहे हैं ना, वो अच्छी अच्छी जगह पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। और डेली थ्रेड की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक? थ्रेड की और सीजर की प्रैक्टिस डेली करनी है, तब कहीं जाके आप परफेक्ट बनोगे। ये बेसिक चीजें हैं। बाकी सब लोग अपने कैमरे ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम मैं ऑन कर रही हूँ, बस 1 मिनट दे दीजिए प्लीज। बाकी सब? मैम हाँ जी। मैम मैं तो कल एक्चुअली मेरा मिस हो गया था क्योंकि मामा हॉस्पिटल थे तो नहीं कर पाई। आज मैंने अटेंड किया है। ठीक है, कल वाला आपको वीडियो मिल गया है? हाँ जी तो देखा क्यों नहीं? देखा मैम, देखा, थोड़ा सा ट्राई करने का कोशिश किया है। मैंने जिंदगी में ना एक्सक्यूज दिए भी नहीं है और सुनने में मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, ओके मेरा सही हो रही है। जी। सब लोग एक बार प्रैक्टिस करके दिखाओ क्या सीखा आपने। ओके, पिंक ड्रेस। ओके मैम, आपका नाम क्या है? 2-3 लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। सुजाता ओझा। ओके, सुजाता आप ब्यूटिशियन हैं ऑलरेडी? हेलो मैम, आप खुद ब्यूटिशियन हैं ऑलरेडी? आपने पहले भी कोर्स किया है? मैं थोड़ा सा जानती हूँ मैम। अच्छा ठीक है, फिर भी कुछ नया टेक्निक मिला कल? हाँ मैम, इसमें से तो मैं जो आईब्रो बनाना सीखी थी, ये हाँ। डिफरेंस लग रहा है। टेक्निक बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो ऐसे सिंपल में कर लेती थी, पर इसमें से थोड़ा हल्का लग रहा है मुझे करना। ओके ओके, तो आपको लगता है अब आपके लिए और इजी हो जाएगा और परफेक्ट हाँ जी मैम, आ जाएगा? हाँ ओके जी, हाँ जी मैम, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। पिंक ड्रेस, आपका नाम क्या है? अनम्यूट कीजिए। आप भी अच्छा कर रहे हो। कविता सुप्रिया। ओके, कविता आप भी म्यूजिशियन हैं ऑलरेडी? पार्लर है आपका? नहीं मैम, अच्छा, फर्स्ट नहीं टाइम थ्रेड पकड़ा है। फर्स्ट टाइम। गुड, अच्छा कर रहे यस हैं। मैम, थैंक यू मैम। तो जिनके पार्लर हैं या जो ऑलरेडी ब्यूटिशियन है उनको भी कुछ नई चीजें सीखने मिली। यस जी मैम। यस मैम। आफरीन, गीता, आप लोगों ने कैमरा ऑन क्यों नहीं किए? भाभी का थ्रेड नहीं है अभी तक, थ्रेड नहीं लिया है। हाँ मैम, ओके।
आप लोगों ने थ्रेड नहीं लिया इसलिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, क्या है? ओके आप लोगों को बता दूं मैं हमारे यहाँ पर हर चीज का होलसेल प्राइस में आपको अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। आकाश नंबर नोट कर दीजिए। ऐसे नंबर नोट करना। हाँ नंबर नोट कर लीजिए। ये अरे नंबर नोट करना, मेरा नंबर है मोबाइल ना हो आपका मोबाइल 7709 7709 77 7709 77 0008। 0008। ठीक है ये नंबर है। और उसके अलावा मैम प्लीज शुरू से बताइए ना, मैं नोट नहीं कर पाई। 77 चैट बॉक्स में पड़ा हुआ है नंबर। ठीक है एक व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो। व्हाट्सएप पे अगर ऑर्डर करना है तो एक और नंबर ले लीजिए। एक जीबी खत्म हो गया। 1 जीबी कितने खत्म हो गया? 98 नंबर भी लीजिए। मैम प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा। ओके ठीक है ग्रुप में डाल देते हैं। ओके मैम। ये सारे नंबर का एक पूरा फॉर्मेट उसको ना स्टार मैसेज में डाल के रखना। ठीक है कौन सी चीज कौन सा नंबर के सर्विस के लिए है तो उससे मेरा रिलेटेड सामान कब है? एक मिनट 71। मैम कल का वीडियो भी डाल दीजिए ना। थोड़ा सा बेटा अलर्ट रहो। कल का वीडियो हर ग्रुप में कम से कम 3 बार डाला है। यस मैम 3 बार डाला। ठीक है तो अब एक ही चीज के लिए क्यों बार बार बोल रहे हैं? ओके सबसे पहले जो चीज है आप लोगों को हम आज किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन कौन से नंबर हैं वो सारी चीजें आपको हम बता देंगे। और उस मैसेज को स्टार मैसेज करके रखना ताकि आप लोगों के लिए इजी हो चीजों को समझना और कॉल करना। हर कॉल के लिए हर उसके लिए एक अल्टरनेट नंबर होगा। पहले बेसिक नंबर उसके बाद अल्टरनेट नंबर। आज आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगी उसको प्लीज मैसेज को स्टार करके रखना ताकि आपको ग्रुप में जाके इसको स्क्रॉल करके ढूंढने की जरूरत ना पड़े। स्टार मैसेज में जाके आप चेक कर सको। तो हर एक चीज के लिए किस सब्जेक्ट से रिलेटेड किससे बात करनी है वो हम आपको नंबर आज प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में। और उसको प्लीज आप लोग सेव करके रखो। सारे नंबर सेव करके रखना क्योंकि हो सकता है कभी ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले कभी ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिले तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है चलिए गुड। थ्रेड की प्रैक्टिस करना है फिर सीजर की प्रैक्टिस करना है। डेली 10 मिनट आपको थ्रेड और डेली 10 मिनट सीजर क्लासरूम में ही करना है। बाकी दिन भर जो करेगा बहुत अच्छी बात है बट हम लोग बहुत रईस लोग हैं एक बार क्लास से निकले उसके बाद कुछ नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर दोनों की ट्रेनिंग 10-10 मिनट की करना ही करना है प्रैक्टिस। क्योंकि ये दो चीज आपकी अगर अच्छे से सेट हो गई तो आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है अभी मैं आप लोगों को प्रोडक्ट नोट करा दूं। चाहते हैं प्रोडक्ट नोट कराना तो मैं करवाऊं करना है। ओके तो हमने एक बात की थी जैसे मैंने कहा था चेकलिस्ट बनाओ। तो थ्रेड के लिए क्या क्या चाहिए होता है कॉटन चाहिए होते हैं। ठीक तो कॉटन को आप बड़ा सा बंडल ले लो और छोटे छोटे कॉटन के टुकड़े ले लो तो हाइजीन भी मेंटेन होगी कॉस्ट भी कम आएगी। ठीक है तो वो भी कॉटन का बंडल का प्राइस मिल जाएगा आपको ग्रुप में आ जाएगा। प्राइस लिस्ट उसकी पूरी की पूरी ग्रुप में आ जाएगी। ठीक तो उसके छोटे छोटे से कॉटन के टुकड़े लो ताकि अभी कोविड का टाइम है या हाइजीन के हिसाब से भी यूज करो और फेंक दो उसमें डाल के मत रखो। क्लाइंट के सामने जब नया कॉटन डाल के इसको इस्तेमाल करके फिर वापस आपको फेंकते हुए दिखोगे वैल्यू एडिशन होगा। आपको पता है बड़े बड़े जो सलून्स होते हैं बड़े बड़े जो पार्लर होते हैं वो पैसा ज्यादा क्यों कमाते हैं कभी किसी ने जाना? वो उनको पता है कि 1 रुपया खर्च करके 100 रुपए कैसे कमाते। जो मैंने बात की ना एक कॉटन का टुकड़ा हार्डली 2-4-5 पैसे का पड़ेगा
बट वो अगर आपने अपने क्लाइंट के सामने देखो ना, मैं नया कॉटन का टुकड़ा ले रही हूँ और आपके ऊपर यूज कर रही हूँ, उनके ऊपर यूज किया और उसके बाद में खत्म करते वक्त वो टुकड़ा उठा के डस्टबिन में उनके सामने डालना है। देखिए मैंने आपका जो यूज किया था वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया, ठीक। और उनके दिमाग में क्या आ गया, इस सैलून में, इस पार्लर में हाइजीन मेंटेन होता है। मैं लेजर ट्रीटमेंट के लिए मैं काया में गई थी और वहां का एक्सपीरियंस, मतलब उन्होंने मुझे कोम दिया। मैम देखिए मैं नया कोम, फ्रेश कोम आपको तोड़ के दे दिया मेरे हाथ पे। उसके बाद जब मैंने उसको कोम करके रखा तो उन्होंने बोला देखिए मैं आपका जो कोम यूज किया हुआ है उस कोम को मैं डस्टबिन में डाल रही हूँ, ये दोबारा किसी के ऊपर यूज नहीं होगा, ठीक। उसके बाद में उन्होंने जो भी सर्विस की, एक एक चीज मुझे दिखाई, उसके बाद में यूज की और थ्रो की। अब इससे मेरे दिमाग में क्या हो गया, मैं इनके हाथों में सेफ हूँ, राइट। तो आपको भी छोटी छोटी सी चीजों का, जरूरी नहीं कि मेरा तो पार्लर नहीं है मैं कुछ भी करूंगी चलेगा, अभी से आदत बना, ठीक। मैंने जो बात कही प्रोफेशनलिज्म को आदत बना, मेरी बात सुनते सुनते सब लोग सीजर भी चलाते जाओ, ठीक, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको अभी से काम करना है। तो अभी एक सीक्वेंस पे जाते हैं कि थ्रेड करने के लिए क्या चाहिए आपको, छोटा सीजर, आपको चाहिए है आईब्रो पाउडर, उसके बाद में छोटा सीजर, उसके बाद में थ्रेड, उसके बाद में क्या चाहिए है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में कई लोगों को एलर्जी होती है, तो पहले ही पूछ लो कि एलोवेरा जेल से आपको कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक। एलोवेरा जेल की जगह एक दूसरा जेल भी है अपने पास में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दोनों रखते हैं, वो है हाबिकस का, और इसमें विटामिन ई के साथ में जेल है, इसमें एसपीएफ भी है। किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो उसको एलोवेरा जेल यूज ना करके ये जेल यूज कर सकते हो। और अगर किसी को जेल से ही एलर्जी है तो आप मॉइस्चराइजर रख सकते हो। कौन सा मॉइस्चराइजर, जो हम यूज करते हैं वो है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉटन से वो किया, पाउडर लगाया, उसको थ्रो किया, उसके बाद में दूसरा मतलब उसके खत्म होने के बाद थ्रो किया, देन उसके बाद में क्या किया, थ्रेड किया, थ्रेड करने के बाद में हमने मॉइस्चराइजर लगाया, हल्की सी मसाज दी। छोटी सी सर्विस 1 मिनट लगता है बट आपकी वैल्यू एड ऑन करती है। सेम चीज आप लोग प्रैक्टिस करते समय भी ये करना, जब भी किसी के ऊपर प्रैक्टिस की उसको भी बताइए, पहले ही दिन से प्रैक्टिस नहीं करना किसी के ऊपर आईब्रोज में, जस्ट मैंने एक एग्जांपल बताया। देन उसके बाद में आता है कौन सी चीज, कटिंग के लिए। अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कट करने की, तो अक्सर होता है स्टूडेंट है तो टिकट फॉर ग्रांटेड लेते हो कि नहीं करना, प्रॉपर उसको अप्रैल लगाओ, खुद अप्रैल लगाओ, उसके बाद उसको कट कर। इससे अभी से लोगों के दिमाग में, हाँ ये छोटा सीजर होना चाहिए, एक ब्रश होता है, ब्रश भी है, ठीक, सीजर होता है जहाँ एक्स्ट्रा बाल है उसको कट करना है, उसके बाद उसको सेट करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा ब्रश भी आता है, आईब्रो ब्रश, वो भी आपके पास में होना चाहिए। तो आपकी लिस्ट होनी चाहिए, ये चीज कंप्लीट है, ये चीज कंप्लीट है, ये चीज कंप्लीट है। अब हेयर कट के लिए हमको क्या लगता है, सिर्फ सीजर चाहिए, बट आपको हेयर कट के लिए क्या चाहिए, सेक्शन कोम भी चाहिए, टेल कोम भी चाहिए, कल आपने दिखाया होगा आप लोगों को, उसका इस्तेमाल करना सिखाया होगा। एप्रन, आपका एप्रन होना चाहिए, आप कस्टमर का एप्रन होना चाहिए, उसके साथ साथ में आपके पास में क्लिप्स होने चाहिए, सेक्शन क्लिप्स होने चाहिए, और अच्छा स्प्रे बॉटल होना चाहिए। स्प्रे बॉटल भी हो सके तो पानी रोज बदलो, उनके सामने पानी खाली करो, पुराना वाला नया पानी करो, उसके बाद ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए, ताकि बीच-बीच में भागना ना पड़े। तो हर एक चीज का लिस्ट बनाओ, इस चीज में इतना लगता है, इसमें ये लगता है, इसमें ये लगता है, इसमें ये लगता है, सब चीजों का, तो वो आपके पास चेक लिस्ट के साथ में रेडी रखो। सो इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में और कौन सी चीजें, फेशियल किट्स हैं। फेशियल किट कई सारे आते हैं मार्केट में, बट हम लोग जनरली जो प्रेफर करते हैं वो, अगर आपको रीजनेबल भी चाहिए, इकोनॉमिक भी चाहिए और बहुत अच्छा भी चाहिए, अमीना की फेशियल किट कहाँ रहता है, ओके हाँ, तो ये है 3 तरीके के फेशियल किट जो आप लोग मंगा सकते हो, क्योंकि जो लोग दूर हैं उनको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा पहुंचने में। तो ये डायमंड का फेशियल किट है, 99 रुपीस एमआरपी है, 70 रुपीस में आता है। ये फ्रूट का है, फ्रूट किसके ऊपर यूज होगा, एजिंग स्किन के ऊपर, ये मैम आपको सिखाएगी बाद में। गोल्ड है जो किसके ऊपर यूज होगा, और ऑल स्किन टाइप के लिए लिखा है इसमें, तो ये भी 99 रुपीस वाले हैं, 70 रुपीस में आपको पड़ने वाले हैं। तो ये सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं। जिन लोगों ने किट ली है उनकी तो किट में ये तीनों फेशियल किट आए होंगे,
और जिन लोगों ने किट नहीं ली है वो अगर चाहे तो अलग से भी मंगा सकते हैं। आप लोग चाहें तो मार्केट से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, मगर मार्केट से लिए हुए प्रोडक्ट में अगर कोई नुकसान होता है क्लाइंट का या आपका, तो उसके लिए आप लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमने एक फॉर्मेट बनाया है जो आज आपके ग्रुप में आ जाएगा, आप लोगों को साइन करके देना है। रीजन ये है हम सिखा रहे हैं, कल को आपने किसी के ऊपर प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद में उसको नुकसान हो गया और आप बोलो कि भैया मैंने तो यहाँ सीखा था और मैंने ये सीखा था इसलिए मैंने कर दिया, हमारे ऊपर कोई तकलीफ आ जाए, इसलिए हम लोग सेफ्टी के लिए आपको एक फॉर्म बनवाते हैं। अगर आपने वेबिनार से कोई भी प्रोडक्ट लिया है और कुछ भी साइड इफेक्ट होता है उसके लिए हम फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर आपने बाहर से प्रोडक्ट लिया है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ भी होता है तो उसके लिए पूरी तरह से आप रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, सो ये एक फॉर्मेट है जिसको हम साइन कराएंगे, जो आप लोगों ने सबने एक्सेप्ट एंड एग्री करके वापस भेजना है और वो फॉर्मेट हमारे पास रहेगा। जो लोग यहाँ है उनको साइन करना है, फिजिकली साइन करना है, तो वो भी आज आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको फ्लो बता दिया, मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता दिए क्या क्या लगते हैं, कुछ चीजों पे हमने बात की। उसके साथ साथ में आज कोई प्रैक्टिकल करना है, करना चाहते हैं? हमारा आयुर्वेदिक हेयर स्पा कितने लोगों ने देखा है? डेमो क्लास में कितने लोगों ने आयुर्वेदिक हेयर स्पा देखा है? देखा है, मैक्सिमम लोगों ने देखा है। मैं उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बताती हूँ कि आप उससे कितना पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आप लोगों को अभी इस पूरे कोर्स के दौरान अगर आप अच्छे से कोर्स करना चाहते हो, 100% प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 50 से 60 हजार रुपए का मटेरियल लगेगा। अब अगर घर वालों से मांगोगे तो वो बोलेंगे कि भैया क्लास तो तुम्हारी फ्री चल रही है बट तुमको इतना सारा प्रोडक्ट चाहिए, तो रोज किरकिर होगी, घर में लड़ाइयां भी हो सकती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट अपने सारे प्रोडक्ट अपनी कमाई से खरीदे। तो गुरु ज्ञान दे दूं कैसे पैसा कमाना है इस कोर्स को करते करते। हाँ, अच्छा, आज आपके कोई जान पहचान में ऐसा है जिसको बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी के पास भी? सबके पास में ऐसे लोग हैं ना जो उनके आसपास में 10 लोगों से बात करना और पूछना आपको बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक, 10 के 10 बोलेंगे, 10 आउट ऑफ 10 बोलेंगे कि यस। कोई कहेगा मेरे बाल झड़ रहे हैं, कोई कहेगा मुझे डैंड्रफ है, कोई कहेगा मुझे दो मुंहे बाल हो गए मतलब स्प्लिट एंड्स हो गए, कोई कहेगा रफ हो गए, कोई कहेगा यार समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे केयर करूं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है। कोई कहेगा रीड्रफ नहीं हो रही, झड़ रहे हैं, बस झड़ रहे हैं, गंजापन आ गया है। ठीक है, उन सबका सलूशन जो है वो है हमारा आयुर्वेदिक हेयर स्पा। हेयर स्पा से कितना पैसा कमा सकते हो, और चूंकि आप लोग नए हो तो मैं आपको कोई भी ऐसी सर्विस अभी नहीं बता सकती जिसमें 1% की भी रिस्क हो। ठीक, तो आज आपको मैं बताती हूँ आयुर्वेदिक हेयर स्पा का प्रैक्टिकल भी अगर बोलोगे तो कर दूंगी, और अगर नहीं तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ कि पैसे कैसे बनाते हैं। सिर्फ एक चीज से आप इतना पैसा बना सकते हो कि आपकी 100% प्रोडक्टेड आ जाए। बता दूं? हाँ, बता दूं? हाँ नहीं, कुछ नहीं बोल रहा कोई भी। बताओ या ना बताओ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो। यस मैम। मैम जी मैम। यस मैम, अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम, इसलिए नहीं बोल पा रहे थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत सिंपल बताती हूँ। आयुर्वेदिक हेयर स्पा हमारे जितने भी पार्लर वाले हैं, जूम करना थोड़ा कैमरा, जितने भी पार्लर वाले हैं वो लोग आयुर्वेदिक हेयर स्पा करते हैं 1000 रुपीज में। ठीक है, उसका मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगी, नहीं तो वीडियो भेज दूंगी, आप लोग वो देख सकते हो। 1000 रुपीज में करते हैं। जितने भी अभी हमारे स्टूडेंट जिनके पार्लर बन चुके हैं या जो भी हमारे कमर्शियल क्लाइंट जो पार्लर वाले हैं वो लोग 1000 रुपए लेते हैं। आप लोग जो स्टूडेंट हैं तो आप उनको बोल सकते हो कि आप 50% ऑफ पे ये आयुर्वेदिक हेयर स्पा करके दे रहे हो जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, जिसका 0 साइड इफेक्ट है। तो कितना है उसका प्राइस? 1000 रुपीज उसका एमआरपी बोल सकते हैं या प्राइस बोल सकते हैं। आप क्या बोलोगे उनको? मैं आपको 50% ऑफ करके 500 रुपीज में करके दूंगी। राइट? कैसे बोलोगे? अपनी बात को सही ढंग से पोजीशन करके बोलना भी बहुत जरूरी है। तो क्या बोलोगे? इस आयुर्वेदिक हेयर स्पा का जो प्राइस है वो 1000 रुपए है।
1000 रुपए है, मैं आपको 50% ऑफ करके 500 रुपीज में दूंगी। इसके फायदे क्या है? पहली बार जब भी बात करो तो बहुत संभल के बात करनी है। सबसे पहला फायदा क्या है? ठीक है, सबसे पहला फायदा क्या है? इससे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है पहली बार में ही। क्या बोलोगे? हेयर फॉल कंट्रोल हो अब जाता है। अतिशोक्ति मत ऐड करना कि भैया एक बार में ही आपका हेयर फॉल बंद हो जाता है, ऐसा वर्ड मत बोलना। क्या बोलना? पहली बार में ही आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। अगर आपका डैंड्रफ है तो पहली बार में ही डैंड्रफ जो है वो 90% खत्म हो जाता है। ठीक, 100% हो गया तो अच्छी बात है। अगर हम बोलेंगे क्या, 90% डैंड्रफ खत्म हो जाता है पहली बार में ही। ठीक, उसके साथ साथ में ये क्या काम करता है? आपके बालों में जान डाल देता है। क्यों डालता है अभी वो मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आपके बालों में जान डाल देता है और साथ साथ में आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें से 80% प्रॉब्लम फर्स्ट हेयर स्पा में ही कंट्रोल हो जाती है। ठीक, बोलते समय बड़ा संभल के बात करनी। 100% कभी कोई काम नहीं होता पहली बार में। ठीक है, इसलिए 100% का कोई दावा नहीं करना। अगर 100% मिल गया तो क्लाइंट को बोल देना कि मेरा ये चीज पूरी ठीक हो गई। आप जब बात करोगे तो सॉफ्टली बात करोगे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 1000 रुपए का हेयर स्पा है जो मैं आपको 50% ऑफ पे 500 रुपए में करके दूंगी। अब आपको कितने का होता है ये? ठीक है, आपको आता है 1100 रुपए में। इसका पूरा किट आता है जिसमें 10 सेट होते हैं, राइट। अभी जो 10 सेट होते हैं मतलब आपकी कॉस्ट क्या हुई? 110 रुपया प्लस एक अंडे की कॉस्ट क्या है? 5 रुपया। उसके साथ साथ में एक शॉवर कैप भी उसमें आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद शैम्पू कंडीशनर तो मान लो 20 रुपया और। ठीक, शैम्पू कंडीशनर भी करके दोगे तो 20 रुपया और अगर घर पे जाके शैम्पू कंडीशनर करने के लिए बोल दिया तो उससे, और अगर सजेस्ट कर दिया तो वो अलग कमाई है। आपका टोटल कॉस्ट क्या हो रही है? लगभग 135। मैं इसको ले लेती हूँ राउंड अप 150 रुपीज, राइट। आपने टोटल खर्चा कितना किया? 150 रुपए और आपने 500 रुपए कमाया। आपके आसपास में 10-15 लोग रहते नहीं रहते? रहते। आप 10 लोगों को, आपका पहला टारगेट क्या रखना है कि 10 लोगों को आयुर्वेदिक हेयर स्पा के लिए तैयार करना। ठीक है, आयुर्वेदिक हेयर स्पा के लिए 10 लोगों को तैयार करना। 500 रुपए आपने चार्ज लिया, 150 रुपए की आपकी कॉस्टिंग हुई और हाथ में बचा कितना? 350 रुपए। 350 रुपए। ठीक है, अब ये जो 350 रुपए है इसमें आपने 10 सेट में कमाया 3500 रुपए। पहली बार घर वालों से 1100 रुपए ले लेना बस। ये 1100 रुपए से मैं आपको सिखा दूंगी कि 3 महीने के अंदर आप कम से कम 50 से 60 हजार रुपए बना सकते हो और उस 50 से 60 हजार में आप वो खरीदते जाओ जो खरीदना आपको जरूरी है और उसके बाद उससे भी पैसा कमाते जाओ। आपको 100% इस 1100 से आप लास्ट डे तक के सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हो। बट जो मैं कह रही हूँ उसको फॉलो कर लोगे तो बिना घर वालों से पैसे लिए इस कोर्स के लिए 100% प्रोडक्ट के साथ में काम करना। आपके पास है मैम? हाँ जी, आपके पास प्रोडक्ट है? वो मेरे पास में है, वो मैं सब बता दूंगी कहाँ है, कैसे है, क्या है। बट अभी सुन लो, पहले सीख लो कि कैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप इस 1100 रुपए से 50,000 के प्रोडक्ट बना सकते हो और पूरे कोर्स के दौरान घर से 1 रुपया लिए बिना खर्चा कर सकते हो। ओके मैम, यस। ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है? 10 लोगों को तैयार करना है और 10 की किट मंगानी है। वैसे इस किट की एमआरपी जो है लगभग 1800 रुपए है, बट हमने हमारे बच्चों के लिए इसको 1100 रुपए में डिस्काउंट प्राइस पे रखा है। सिर्फ इतना सा घर वालों से ले लो और 100 रुपए कोरियर चार्ज लगेगा। पहले 1000 थे बट अभी रेट बढ़ गए इसलिए 1100 रुपए हो गया। ठीक है, ऑनलाइन मिलेगा क्या मैम? ऑर्डर करेंगे तो मिलेगा। मैं भी डाल दूंगी आपको क्या क्या मिलेगा उसमें। पहले मैं पूरा गणित पढ़ा दूं फिर प्रोडक्ट पढ़ा दूंगी। ठीक है, प्रोडक्ट के वीडियो है वो मैं आपको बता दूंगी।
ठीक है, तो 3,500 रुपए बना। अब इस 3,500 पे पिज्जा मत बनाना, इस पैसे को फिर से इस्तेमाल करना। ठीक है, अभी क्या करोगे, इस 3,500 रुपए में से फिर से 10 की किट मंगाओ। तो कितने की हो गई, 1100 रुपए की किट आई, बचा कितना, 2400 रुपए। इसमें क्या Yes. बनाना है, 5 फेशियल किट। ठीक है, 5 फेशियल किट कितने की आ जाएगी, 350 रुपए में। ठीक है, 350 में आएगी ना, ठीक। उसके बाद बचे हुए प्रोडक्ट से वैसे से क्या मंगाओगे, सीटीएमपी मंगा सकते हो एक सेट। तो एक सेट का सीटीएमपी जो मंगाओगे, क्लींजिंग टोनिक मॉइस्चराइजिंग, उसको डेमो के लिए रख लो। जो आ रहा है उसका सीटीएमपी करके दो। जितने लोगों का एक सीटीएमपी का सेट आप खुद भी करो और उसी से सबको डेमो में दिखा दो। इस एक किट से अगर आपने 20 लोगों को डेमो दिखा दिए तो ये मान के चलना 15 लोग तो आपसे ऑर्डर कर ही लेंगे। ठीक, उस पैसे को मल्टीप्लाई करते जाओ। फिर 10 किट बनाई, 10 पे से वापस पैसा बनना। फेशियल का 70 रुपए खर्च करोगे, बाकी सब मिला के 100 रुपए खर्च करोगे, आपके 5 फेशियल से फिर से 2,500 बन जाएंगे। इस पैसे को रोटेट कर लो, ठीक, और उसके बाद में यहाँ तक छोटे छोटे से पैसे को सही ढंग से रोटेट करके, आप लोगों के सामने जो लड़की खड़ी है ना, लेडी खड़ी है, उसने अपना करियर 5,000 रुपए से शुरू किया था और आज लाखों का काम कर रही हूँ। घर वालों से कभी जिंदगी में एक सिंगल पैसा नहीं लिया, बट हाँ पैसे को मल्टीप्लाई करना मुझे आता है, पैसे को बढ़ाना मुझे आता है। मैं वो तुम लोगों को सिखा सकती हूँ। जो सीखेगा वो हमेशा बड़ा प्राउड से इस बात को बोलते हुए मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैंने घर वालों से एक पैनी नहीं ली और अपनी लाइफ खुद में बनाई। ठीक, ये चीज आप लोग भी उतने ही कॉन्फिडेंस से, उतने ही फक्र के साथ में बोल पाओगे। शुरुआत का 1100 रुपए तो मुझे लगता है इतना तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन रखी होगी, सेविंग पड़ी होगी। बस इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, दिमाग लगाते जाओ, आप देखोगे। और जिस दिन हम अपने दम पे कुछ करते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो शायद करोड़ों रुपए में भी कोई दूसरा खरीद नहीं सकता, जो हम अचीव कर लेते। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको सिखाती रहूंगी समय समय पे और समझाती रहूंगी कि कैसे पैसे को भी बढ़ाना सीखना है, साथ साथ में स्किल भी डेवलप करना है। और एक और चीज, कितना भी अच्छा हम सिखा लें, तब तक आप अच्छे प्रोफेशनल ब्यूटिशियन नहीं बनेंगे तब तक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक, तो भले आपकी क्लास 2 घंटे की है, आपको कोशिश करनी है कि दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे आपने टाइम देना है। टाइम देने का मतलब पूरा टाइम नहीं दिया, थोड़ा सा टाइम दिया, उस जोन में तो रहना है। अगर वो जोन में आप सोचते रहे कि यार ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो आप कहीं ना कहीं मल्टीप्लायर बन जाएंगे। ठीक है, और सिखाने के लिए हम लोग हैं ही। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अभी स्किट में क्या क्या आएगा आपको, स्किट में लिस्ट में आपको भेज दूंगी। अभी आयुर्वेदिक हेयर स्पा क्यों काम करता है, तो सबसे पहले हम इसमें जो ऑयल लेते हैं वो है आलमंड ऑयल। ठीक, दूसरा ऑयल हम मिक्स करते हैं टी ट्री ऑयल। आलमंड ऑयल से बालों में जान आ जाती है। टी ट्री ऑयल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बाल के अंदर जितना भी इंफेक्शन है, इस सब इंफेक्शन दूर हो जाता है। उसके 108 यूजेस हैं। कोई भी इंफेक्शन है अगर डैमेज है उस सबको रिपेयर करने का काम करता है। उसके साथ साथ में विटामिन ई ऑयल है। ठीक, उसके बाद में है प्रोटीन जो कि स्प्रुलिना के तौर पे है, ओमेगा 369 जो फ्लैक्स ऑयल के तौर पे है। इनके दो कैप्सूल्स भी इसमें आते हैं हर किट के। तो ये जो कैप्सूल्स हैं वो जब स्कैल्प में उसका फायदा डायरेक्टली मिलता है तो उनके बालों में जान आ जाती है। देन उसके बाद में मसाज, जो आपके हाथों का जादू होगा, रिलैक्सेशन होगा, कैसे मसाज होनी चाहिए उस वाली किट में। अब हेयर स्पा में वो भी मैं आप लोगों को अगर टाइम है तो सिखा देती हूँ अभी। ठीक है, डेमो एक करके दिखा देती हूँ। और उसके बाद जो पैक आप लगाओगे उसमें 27 हर्ब्स हैं। 27 हर्ब्स हैं, उसमें हम डालते हैं पूरा अंडा, व्हाइट भी और येलो भी। व्हाइट जो है वो प्रोटीन देने का काम करता है, येलो जो है वो कंडीशनिंग का काम करता है। और अगर जिसके घर में अंडा नहीं चलता है तो वो दही ले सकता है, बट ताजा दही लेना। खट्टा दही बाल सफेद कर देता है, तो ताजा दही डालना, उससे भी वो काम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो काम कर ही सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आयुर्वेद के ऊपर बेस्ड है और साइंटिफिक है।
तो इतनी सारी चीजें जब हम लगाएंगे तो रिजल्ट तो आना ही आना है। और उसके बाद में शॉवर कैप लगाएंगे। शॉवर कैप क्यों लगाएंगे कि हीट प्रोड्यूस हो तो पोर्स ओपन होंगे और जितने भी हब्स हमने लगाए हैं पैक के तौर पे वो स्कैल्प को न्यूट्रिशन की तरह देने का काम करेंगे। तो गारंटेड रिजल्ट है, अल्टीमेट रिजल्ट है और ये आपके लिए पैसे को मल्टीप्लाई करने का एक अच्छा तरीका बन सकता है। ठीक है, तो मैं उसके लिए आप लोगों को इस वाले जो हेयर स्पा आप करोगे उसके लिए, चूंकि अभी तक आप लोग फुल टेक्नीशियन नहीं हो, अभी आपने कोर्स पूरा नहीं किया है, तो आपको मैं सिंपल स्टेप बताती हूँ जो आज से ही आप अप्लाई कर सकते हो। उसका हम एक लाइव डेमो कर लेते हैं। किसके ऊपर डेमो लूं मैं? हाँ जी, ऑयल दे दे, कैप्सूल्स दे दे और पूरा एक्स्ट्रा का फिट दे दे। अभी आप लोगों ने आई थिंक आप लोगों ने हेयर स्पा सीखा था, देखा था, बट मैं आज उसका बहुत सिंपल वर्जन आपको दिखा रही हूँ जो काम आज से ही आप कर सकते हो। भले आपने क्लास कल शुरू की है बट आज से ही उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा एक फॉर्मूला दे रही हूँ मैं जहां से आप अपने 1100 रुपए को 1 लाख रुपए में भी बदल सकते हो और जितनी मेहनत करोगे, जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना अच्छा होगा। ओके, हमारी मॉडल का नाम है काजल, राइट? ओके, काजल ने आज हेयर वॉश किया है, ऑयल डाल दूं चलेगा? ओके, अगर इन्होंने आज हेयर वॉश किया है अच्छी बात है, नहीं भी किया होता तो भी चलता। मतलब इस हेयर स्पा के लिए आपको वॉश कराने की जरूरत नहीं है। आपके बाल 2 दिन पहले वॉश थे, 3 दिन पहले वॉश थे, हफ्ते भर पहले वॉश थे, चलेगा। ठीक है, करना क्या है, सिर्फ आपको अच्छे से। अच्छा, एक और चीज कल मैं अपनी स्टाफ को सिखा रही थी कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट के साथ में काम करो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, उसको एक ऐसा टच देना है जिससे वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, राइट? तो जब मैं बालों में करने वाली हूँ तो मैं उसको जो फील दूंगी वो होगा, उसको ऐसा महसूस होगा कि यार एक मदर की केयरिंग में हूँ, तो क्लाइंट डरेगा नहीं। ठीक, तो आप लोगों को अपनी एक पॉजिटिव वेव्स रखनी है उस समय पे। और मेरी एक आदत है जो बहुत बचपन से है और हर काम को करते वक्त है, मैं बहुत कुछ करती हूँ, बहुत प्रैक्टिस में करती हूँ, बट स्टिल मैं आज रेगुलर एक चीज करती हूँ। जब भी मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ मैं ऊपर वाले से प्रे करती हूँ, ईश्वर मेरे हाथ में बरकत दे देना। ठीक, ये आदत बना लो। ये चीज मतलब पता नहीं सही है गलत है बट मेरी आदत है। कुछ भी करो, एक छोटा सा काम करो या बड़े से बड़ा काम करो, प्रे जरूर करती हूँ कि ईश्वर मैं जो भी कर रही हूँ इसको उसकी मेरे काम में बरकत देना। ठीक, ये आदत में भी डालोगे ना तो बहुत काम आएगा। ठीक, जिसको भी मानते हो उसका नाम लो और उससे बोलो। ठीक है, सो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, लोग आधे में टाइम देते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल आज मेरा सिखाने का कोई मूड नहीं था, मैंने अचानक से बोला लेकिन एक बाउल ले आओ और विटामिन और 150 कैप्सूल्स। ओके, ले लीजिए। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं इसमें जो लेती हूँ वो लेती हूँ सैलून ऑयल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हो बट कोशिश करना ऐसा ऑयल लो जिसमें पैराफिन ना हो। ठीक है, ऐसा ऑयल है, मुझे ये ऑयल बहुत पसंद है, उसके 2 कारण हैं। पहला ये पतला है, दूसरी चीज आलमंड एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, उसके साथ साथ में ये ऑयल आसानी से वॉश भी हो जाता है क्योंकि थिन है, बहुत पतला है और आलमंड एक्सट्रैक्ट है तो हेयर फॉल कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं ये ऑयल ले रही हूँ। इस ऑयल में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हम यूज करने वाले हैं। दूसरा जो मैं ले रही हूँ वो ले रही हूँ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल थोड़ा कैमरा जूम करो। ओके, दूसरा ऑयल जो मैं ले रही हूँ वो टी ट्री ऑयल है। इस किट में एक वो भी बोतल आती है आपको। इस ऑयल की खूबी ये है कि ये कई सारे काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का भी काम करता है, इन्फेक्शन ठीक करने का भी काम करता है। इसके बारे में कम से कम 108 इसके यूजेस हैं, ये आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगी तो आप उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा जो प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ वो है टी ट्री ऑयल। उसके बाद में मैं इस हेयर स्पा में
एक हेयर स्पा के लिए लेने वाली हूँ 2 विटामिन ई के कैप्सूल, 2 विटामिन ई के कैप्सूल जिसको हम पंचर करके डालेंगे। ठीक, उसके बाद में मैं ले रही हूँ 2 स्प्रुलिना के कैप्सूल। ये पाउडर फॉर्म में होगा, जब हम कैप्सूल को तोड़ेंगे तो ये पाउडर फॉर्म पे होंगे। ठीक है, ठीक है, इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये ग्रीन कलर का पाउडर में आ जाएगा। इसके अलावा मैं लेने वाली हूँ फ्लैक्स ऑयल। ठीक है, फ्लैक्सीड ऑयल, इसमें ओमेगा 369 दोनों है, तीनों है। ठीक है, तो ये मैं लेने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? अच्छा, ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या लूंगी बाउल में? ऑयल। कौन सा? सलौन ऑयल। ठीक है, इसलिए मैंने लगभग 30-40 ml ऑयल लिया है। ठीक, उसके बाद में मैं क्या लेने वाली हूँ? ठीक है, करीबन 8 से 10 ड्रॉप टी ट्री ऑयल लेने वाली हूँ। उसके बाद में मैं लेने वाली हूँ विटामिन ई के कैप्सूल्स, जिनको मैंने पंचर किया। तरीके से पूरा इसके अंदर जो ऑयल था वो मैंने इसी ऑयल में मिक्स कर लिया। ये है विटामिन ओमेगा 369। मैम ये कैप्सूल एक एक पड़ेंगे या एक या दो? दो। आपको जो सेट मिलेगा 10 वाला, उसमें 20-20 कैप्सूल आएंगे। ये लेंथ पे डिपेंड करेगा या फिर क्या कहते हैं, मतलब सभी के लिए? हमको ये जो हम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम किसके लिए? स्कैल्प के लिए। ठीक है, तो हम पहले स्कैल्प में लगाएंगे, उसके बाद में बालों में नॉर्मल ऑयल लगा देंगे। मतलब ये सबके लिए दो दो होंगे? हाँ, सबके लिए उतना ही होगा, सिर्फ जो बेस ऑयल है वो कम या ज्यादा हो। ठीक है, मैंने सारी चीजों को मिक्स कर लिया। कैप्सूल 6 कैप्सूल मैंने तोड़े हैं, 2 स्प्रुलिना के, 2 ओमेगा 369 के और 2 विटामिन ई के। और इस तरीके से इस पिक्चर को तैयार कर लिया। कैमरा दिखाओ मुझे। दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, सो ये मैंने सारा सब जो डाला वो क्रीम पूरा मिक्स हो गया। इसमें मैं क्या करूंगी अब? ऑयल और मिक्स करूंगी पूरी तरह से लेने के बाद में। ओके, मैं एक चीज मैंने बहुत पहले सीखी थी कहीं से। अगर आप लोगों ने देखा हो तो हमारे हिंदू धर्म में जब मुंडन होता है तो छोटी शिखा छोड़ी जाती है। ठीक है, वो जो शिखा छोड़ी जाती है वो मैंने एक सवाल पूछा था एक बड़े से ब्राह्मण से, तो उनसे मैंने पूछा कि ये शिखा क्यों छोड़ी जाती है? जब बाल रिमूव कर रहे हो तो पूरा निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमारा स्कैल्प में हर चीज पेनिट्रेट होती है, ऑक्सीजन भी मिल जाती है, बाकी सब भी। अगर पूरा क्लीन हो गया तो पानी भी नीचे चला जाएगा, नमी नहीं रहेगी, या कुछ भी अगर लगाएंगे तो नहीं जाएगा, इसीलिए शिखा छोड़ी जाती है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। तो मैंने सोचा कि जब साइंटिफिक रीजन है शिखा छोड़ने का, तो मैंने ऑयल लगाने का तरीका भी यहाँ से शुरू किया। मुझे किसी ने सिखाया नहीं, बट मैंने ट्राई किया और मैंने उसका रिजल्ट देखा, जो मैं आज आप लोगों के साथ में सिखा रही हूँ। कि नॉर्मली अगर आप यहाँ ऑयल डालोगे तो वो आजू बाजू जल्दी बह जाता है, बट अगर इस पॉइंट पे आप ऑयल डालते हो ये, तो आप देखोगे कि बहुत आसानी से ऑयल जो है स्कैल्प में चला गया। एक तो ये सेंटर पॉइंट है, तो आसानी से पूरे सिर में भी फैल जाता है, उसके साथ साथ में एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है।
तो आप चाहो तो ये थेरेपी अपना लेना, अदरवाइज जैसे चाहो वैसे लगा सकते हो। मेरा तरीका यही है और मैं कई सालों से कर रही हूँ। और मैं जो हेड मसाज आपको सिखाने वाली हूँ ये बहुत सिंपल हेड मसाज है, और इस हेड मसाज को मैं कहती हूँ जादुई मसाज। इसके बाद में आप जिससे जो चाहो वो ले सकते हो। हस्बैंड से साड़ी मांगोगे, जो मांगोगे वो मिल जाएगा। और ये मेरी आदत थी मतलब कई साल पहले कि डेली घर में सारे बच्चों के ऊपर, हस्बैंड के ऊपर डेली मसाज करनी है, और उसके बाद में सब अपने अच्छे से सो जाता है। ये है ऑयल का पूरा, मैंने ऑयल जो है काजू के बालों में डाल दिया। अब चूंकि बाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिशनल ऑयल ले लेंगे, क्योंकि ये मिक्सचर था इसीलिए मुझे कहाँ करना था, स्कैल्प में। ठीक, मैंने पूरा लगाया और लगाने के बाद में इसको स्प्रेड कर दिया। क्योंकि अच्छे से मिक्स कर दिया था तो जहां जहां पे भी ऑयल जा रहा है वहां वहां ये पूरा मिक्सचर भी जा रहा है जो हमने बनाया। ठीक, अब चूंकि दूसरी क्लास का भी टाइम हो रहा है इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। ठीक, अभी मैं आपको एक सिंपल मसाज बता रही हूँ, बाकी मैम आपको सिखाएंगे। जो हेयर वाले आएंगे वो आपको बहुत जो प्रैक्टिकल वैसी वाली मसाज है वो सब सिखाएंगे। बट मैं आपको एक ऐसी मसाज सिखा रही हूँ जो इस आयुर्वेदिक हेयर स्पा के लिए काम आएगा, और किसी के ऊपर भी कर सकते हो, आज से ही कर सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बिंदी पॉइंट लेना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इतना सब कर लेंगे, ये 2 मिडिल फिंगर से करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिंगर पे यहाँ जस्ट हम इतनी उंगली खोलते हैं, एक्यूप्रेशर का एग्जैक्ट पॉइंट आ जाता है। तो पहला पॉइंट कहाँ लेते हैं, बिंदी पॉइंट पे, अपने आप थोड़ी थोड़ी दूर पे रखते जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। काजल कैसा लग रहा है? ठीक, और इसी के बाद थोड़ा सा दूर इसको क्या करेंगे, आईब्रोज के नीचे, इसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये इतनी स्मूथ एंड रिलैक्सिंग मसाज है जो आप बिना कोई ट्रेनिंग, बिना कुछ ज्यादा जाने भी कर सकते हो। क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लाइंट सो जाएगा। मेरे हाथ को ज्यादा ही गद्देदार है तो और ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। ये पूरे मसाज में आपने कोई और स्ट्रोक्स नहीं भी लिया तो भी काम चल जाएगा। क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसका फायदा क्या है, कोई मिस्टेक नहीं हो रही, उसके बाल ज्यादा उलझ नहीं रहे, ज्यादा आप उसको मतलब कई सारे स्ट्रोक्स करके और नहीं उलझा रहे, ताकि उसका हेयर फॉल वगैरह मतलब ज्यादा ना बढ़ जाए। बस ये मसाज आपको देनी है आपकी कैपेसिटी के आधार पे 10 से 15 मिनट पूरा। एक फोरहेड साथ में लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा फोरहेड में हमारे ये होते हैं पॉइंट्स होते हैं, ये पूरे कवर हो जाएंगे। और उसके बाद पूरे सिर पे सिर्फ यही स्ट्रोक भी लिया ना तो भी काम चल जाएगा। फिर जैसे जैसे डेवलप होते जाओ वैसे वैसे चीजें ऐड करते जाना, बट बहुत सिंपल, फर्स्ट डे से ये करना। इस मसाज को 10 मिनट करो और एक चीज देख लेना सही हो रही है या नहीं, माथे को छू के देखना ऐसे, अगर गर्म है शुरुआत में 10 मिनट बाद आप देखोगे एकदम ठंडा हो गया। मेरे नाना जी सिखाते थे, अगर पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा, बीमारी को मारो डंडा। मतलब एक स्वस्थ इंसान की पहचान है कि उसके पैर गर्म होंगे, पेट नरम होगा और सिर ठंडा होगा। तो सिर को ठंडा करने के लिए ये जो मसाज है ये बहुत फायदेमंद है। किसी के ऊपर भी ट्राई कर लेना, आज खुद के ऊपर ट्राई कर लेना, घर में किसी के ऊपर ट्राई कर लेना। अगर छूने में सिर गर्म है, मसाज दो, अच्छे से रिलैक्सेशन के साथ में मसाज दो, सिर एकदम ठंडा हो जाएगा। और सिर ठंडा हुआ मतलब नींद तो आनी ही आती। सब लोग अपने अपने सिर छू के देखो कितने ठंडे गर्म, गर्म है, गर्म है, इट मींस हमको ठंडा करने की जरूरत है। अब ठंडा करने के लिए बर्फ नहीं लगाना है, ठंडा करने के लिए मसाज देनी है, स्ट्रेस को रिलीज करना है, पूरे टेंशन पॉइंट्स रिलीज करने हैं। अच्छा कैसे लग रहा है? रिलैक्स फील हो रहा है?
अपनी एनर्जी भी डालनी है, ठीक, और एनर्जी हमारी पॉजिटिव होगी तो ही पॉजिटिव जाएगी, राइट। तो जो मैंने कहा था कोई भी काम करना शुरू करना है उसके पहले ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये जरूर करना है। अब हमारी प्रैक्टिस में आ गया तो हम लोग दिखते नहीं है कि हमने किया, तो हम कर लेते हैं। कुछ भी करो, जब वो प्रे करते हैं उस समय पे ही ये एक्टिविटी कर लेती। छोटी छोटी सी चीजें हैं बट मैजिकल रिजल्ट आती है। ये पूरा मसाज करने के बाद में, अभी मैं पैक नहीं लगा के दिखा रही, मैं आप लोगों को सिर्फ बता दे रही हूँ, ठीक है। ये है हेयर रिवाइटलाइजर, ठीक। इसका पूरा पाउडर खोल के आपको बाउल में डालना है। एक पूरा अंडा येलो और व्हाइट के साथ पूरा अंडा डालना है। 1 चम्मच तेल फिर से डालना है, ठीक है। और ये पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद में आपको करना क्या है, स्कैल्प में भरना है और जो बचा हुआ है वो बालों में लपेट के शॉवर कैप लगा दें। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए। उसके बाद क्या करना है, शैम्पू से, अच्छे शैम्पू से और कंडीशनर से, शैम्पू लगा के वॉश करना है और कंडीशनर लगा के छोड़ देना है। अब चूंकि तेल लगा हुआ है तो आपको कम से कम 2 या 3 बार शैम्पू करना होगा, ठीक है। तो ये है तरीका। इससे रिलेटेड कोई सवाल किसी का है तो पूछ सकते हो। मैम अगर क्या? मैम अगर एग किसी को नहीं लगवाना है देन दही चलेगा। दही मगर खट्टा नहीं होना चाहिए। कभी भी बालों में खट्टा दही नहीं लगाना, क्योंकि खट्टा दही जब आप लगाओगे तो बाल जो है सफेद होंगे। तो ताजा दही होना चाहिए, या तो बाजार से लेके आ जाओ या घर में ताजा दही बनाओ। रखा हुआ दही 2-3 दिन का और खट्टा हुआ है वो सिर पे नहीं लगाना कभी भी, तो फ्रेश दही लगाना है, ठीक है। मैम अभी एक बार और बताया जाएगा ना मैम, मैं पूरे एक मतलब एग मैं आप और लोगों को एक फेस पैक वीडियो- के लगाने के साथ साथ। एक बार मैं आप लोगों को अपना वीडियो भेज दूंगी, उसमें सब कुछ मेंशन है, ठीक है। जी जी ठीक है, इसी में हमारा एक आयुर्वेदिक कलर भी है, उसका भी डेमो है, उसी वीडियो में दोनों चीजों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। तो पैक अभी मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि सेकंड बैच का टाइम हो गया शुरू होने का, इस वजह से। तो पैक आपको क्या करना है, सब अच्छे से स्कैल्प में भरना है, बालों में लपेटना है और शॉवर कैप लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में शैम्पू यूज करना है। अब इस शैम्पू में भी बहुत सारे शैम्पूज आते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमें क्या लगाना है। मैं एक शैम्पू आप लोगों को बोलूंगी, क्योंकि मैं उसको काफी दिन से लगा रही हूँ, इसमें वहां से लेके आना केराटिन वाला। ये शैम्पू इतना अमेजिंग है कि मतलब हमने हमारे यहाँ पे सब पे ट्राई किया और मैं इसके ऊपर 100% मनी बैक गारंटी देती हूँ, क्योंकि हर कोई महंगे शैम्पू अफोर्ड नहीं कर सकता है। महंगे वाले शैम्पू में मैं दिखा देती हूँ, ये इसका मोड का जो है ना, शैम्पू की बोतल छोटा, ये मैं आप लोगों को 2-3 शैम्पू रिकमेंड कर रही हूँ जो इकोनॉमिक भी है, साथ साथ में 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है और ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में यूज होते हैं। इसीलिए हम लोग सबको कहते हैं कि इस पे 1 टाइम यूज के बाद में मनी बैक गारंटी ले लो, ठीक है। तो ये शैम्पू अभी मेरे यहाँ तो शायद 50 बॉटल यूज हो चुकी होगी। ये एवॉन का इसका क्या है, इसका जिंसिंग एंड केराटिन विद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शैम्पू है, ठीक है। ये शैम्पू 2-in-1 शैम्पू में है और इसका रिजल्ट इतना शानदार है कि और प्राइस भी बहुत इकोनॉमिक है। 299 रुपीज का है, 30% डिस्काउंट के साथ आपको 209 में मिलता है। 209 रुपए में आ रहा है, 299 रुपए प्राइस है, मतलब सेल करते हो तो 90 रुपए बचेगा और यूज करते हो तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। अगर घर पे यूज करके दे रहे हो तो सेल भी कर सकते हो। 209 रुपए में आपको आ रहा है और 299 रुपए इसका MRP है। मैं इसके लिए बोलती हूँ गारंटी ले लो 100% मनी बैक। अगर पसंद आया तो यूज करना, नहीं तो एक बार वॉश के बाद वापस दे दो। कितने भी पीस वापस आएंगे हम ले लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये काफी यूज हो रहा है। दूसरा, अगर थोड़ा सा प्रोफेशनल शैम्पू चाहिए, किसी के बाल में केमिकल ट्रीटमेंट है, स्ट्रेटनिंग है, रिबॉन्डिंग है और क्या नाम है, बोटॉक्स किया है, कुछ भी किया है, तो उसके बाद में ये एक जो है रिस्टोर्ड शैम्पू है इसका मोर का।
इसके ऊपर 20% डिस्काउंट है। क्या प्राइस इसका? 550 रुपीज इसका प्राइस है। इसके भी रिजल्ट बहुत अल्टीमेट है। इसमें अलग अलग बालों के लिए अलग अलग शैम्पूज आते हैं। शैम्पू आता है, कंडीशनर आता है। शैम्पू 550 रुपए का 300 ml और कंडीशनर 600 रुपए का है। 20% डिस्काउंट के साथ में आप लोग बच जाएंगे। ये शैम्पूज ऐसे हैं जो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, और बालों पे आप यूज कर सकते हैं। जिनके बालों में कुछ नहीं है उन पे केराटिन वाला, और जिनके बालों में अगर कलर है, केमिकल में से रिलेटेड कुछ भी है, तो उनके लिए ये वाला, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। पैक लगाना है, पैक लगाने के बाद में 1 घंटे के बाद शैम्पू करके वॉश कर देना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या क्या इसमें लगता है और ऑफर क्या है, सब कुछ ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक यू प्रशांत, ठीक है। मजा आया मसाज में? मैंने 5-7 मिनट किया, आप 10 से 15 मिनट करोगे, ठीक है। आगे में देख कर आ जाएगा। चलिए, तो आज का ये 12 से 2 वाला सेशन यही खत्म करते हैं। कल मिलते हैं फिर आप लोगों से, ठीक है। मैम डिजिटल मार्केटिंग का क्लास कल से शुरू होगा? डिजिटल मार्केटिंग का कल से शुरू होगा, तो जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है वो ले लीजिए। कल से क्लास उसका हम शुरू कर रहे हैं। टाइमिंग क्या रहेगी? इवनिंग होगा। कहाँ है प्राची? कितने बजे से रखना है? इवनिंग में चूंकि सब लोग फ्री हो जाएंगे। 6 to 7, ओके। 6 to मैडम 7 फीस रहेगा। क्या डिजिटल मार्केटिंग की? क्या डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की बात कर रहे हैं? जी उसकी फीस? उसका 500 रुपीज ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल कोर्स है। आप लोगों को मैंने वीडियो डाला है, उसमें मैंने सब बताया है डिटेल क्या क्या सिखाया जाएगा। और चूंकि ये इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए बस कोर्स है, मेरे बेटे ने इस कोर्स को किया था 70,000 रुपए में। उसका थोड़ा और एडवांस था, उसमें कोडिंग वोडिंग भी था, बट डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स बहुत महंगे होते हैं बाहर। अगर हम लोग, मैंने जैसे आज वीडियो एक वॉइस नोट छोड़ा है, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा इसको उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि हमारे बच्चे अच्छा पैसा कमाना के लिए इसलिए करा रहे हैं। सिर्फ 500 रुपीज में 1 मंथ का कोर्स, उसके साथ साथ 3 महीने की इंटर्नशिप। और दूसरा है कि हमको एक बड़ी टीम चाहिए सोशल मीडिया के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे ही बच्चों को हम लोग इन हाउस ले लें, पार्ट टाइम फुल टाइम जैसे चाहेंगे, इसलिए करा रहे हैं। तो पर्पस बड़ा क्लियर है। और 500 रुपए सिर्फ इसलिए डोनेशन में ले रहे हैं ताकि आप लोग सीरियस रहो। हम तो फ्री में सिखाना चाहते थे, बट सीरियसनेस हमने देख ली, बिना पैसा पे किए कोई सीरियस नहीं रहता है, इसलिए 500 रुपीज डोनेशन में ले रहे हैं आपसे, ठीक है। चलिए, तो मीटिंग अभी ये वाली क्लास यहीं क्लोज करते हैं, क्योंकि 2 से 4 वालों का बैच शुरू हो गया। थैंक यू, बाय। अभी आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से, कल दोबारा क्लास में मिलते हैं। बाय मैम, थैंक यू मैम। और फीडबैक जरूर देना क्लास का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बेटा दूसरे चैनल